अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो 5 असकलम अरूज फातिमा किस्त नंबर 5। गाइस, ये रिंग कैसी है? राहुल ने एक मखमली डब्बी खोलकर सबको दिखाई। दिस इज सो ब्यूटीफुल, टीना ने सताइश भरी नज़रों से रिंग को देखते कहा। रिंग पर लगा बड़ा सा डायमंड जगमगा रहा था। अरूज इन सब बेनियाज मोबाइल पर लगी थी। ये किसके लिए है? सिर ने रिंग देखते इश्ताक से पूछा। लैला को प्रपोज करने का सोच रहा हूँ। राहुल की बार बार रूज के कान खड़े हो गए। बज़ाहिर वो मोबाइल में लगी थी, मगर अब इसका सारा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, पर हमने तो लैला को भी पास भी नहीं किया। अक्षय ने मासूमियत से कहा। क्या मतलब? राहुल चौंका। क्या बार बार मतलब पूछते हो? इतनी बार तो बताया है। सिर झुंझलाया। गाइस, दिस इज चीटिंग। लैला से इतनी बार मिले हो, इतनी अच्छी है वो, फिर भी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। राहुल रूहान सा हुआ। अच्छा, मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सीरियस ही हो गए। मेरी तरफ से लैला पास है, अक्षय ने अलानिया कहा। हमारी तरफ से भी। टीना और सिड भी इसे तंग करने का इरादा छोड़ते एक साथ बोले। इनकी हाँ पर राहुल का चेहरा डायमंड की तरह से घूंघाने लगा। एजे, तुम्हें कैसी लगी लैला? राहुल की आवाज़ में समाई खुशी अरूज से छुपी न रही। इसने मोबाइल से नजरें हटाकर इसके हसीन चेहरे को देखा, जो खुशी से दमक रहा था। अरूज के दिल को बेख्तियार ठेस पहुंची। ठीक है। इसने दोबारा मोबाइल पर नजरें टिकाई। बस ठीक है? राहुल का धमकता चेहरा बुझा। हाँ ठीक है, इसने मसरूफ से अंदाज में कहा। राहुल चंद लम्हे इसका चेहरा देखता रहा, फिर सर झटक बाकियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। रोज की उंगलियां मोबाइल पर चल रही थी, मगर इसकी नजरें और दिमाग किसी और ही नुक्ते पर टिका था। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरूज ने राहुल को अकेले ही कैफे बुलाया था। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे जब अरूज ने कहा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुमने अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाया, और वो भी अकेले? राहुल ने जांचती नजरों से इसका चेहरा देखते पूछा। देखो, मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं लगता लैला तुम्हारे लिए सही है। आई मीन वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। अरूज ने कदरे ठहरे और हिचकिचाते अपनी बात मुकम्मल की। ये कोई वक्त है मजाक करने का? मुझे लगा कोई ज़रूरी बात होगी जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंट यहाँ बुलाया। राहुल ने हंसते इसकी बात मजाक में डाली। मैं मजाक नहीं कर रही। अरूज के चेहरे पर छाई संजीदगी देख राहुल को तशवीश ने आन गया। एजे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? राहुल भी संजीदा हुआ। हाँ, तुमने जो सुना सही सुना। राहुल एक गहरी सांस लेता कुर्सी से टेक लगा गया। राहुल, अरूज ने कुछ कहना चाहा जब राहुल ने दुरुस्ती से इसकी बात काटी। एजे, यू नो वट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें लैला से? जब से वो तुमसे मिली है तब से नोटिस कर रहा हूँ तुम इससे इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो। तुम्हारा मसला क्या है? मैं नहीं बता सकती। अरूज ने ना चाहते हुए भी नजरें चुराई। वाई? राहुल गुस्से से चिल्लाता अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्यों नहीं बता सकती? राहुल, लोग देख रहे थे। अरूज ने राहुल का ध्यान आसपास के लोगों पर दिलाया, जहाँ काफी सारे लोग इन्हें देख रहे थे। राहुल भी आसपास का ख्याल करता वापस चेयर पर बैठ गया। एजे, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता तुम्हें लैला से क्या मसला है, तुम क्यों इसे पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात सुन लो, मैं नहीं चाहता मेरी दोस्ती में मेरा प्यार आए या मेरे प्यार में मेरी दोस्ती। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं लैला से प्यार करता हूँ और इसके बारे में मैं कोई भी ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। अगर अब लैला के बारे में कुछ कहा तो मैं भूल जाऊँगा तुम मेरी दोस्त हो। अपनी बात खत्म करता राहुल दंदनाता हुआ वहां से निकला। अरूज ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। सब बिगड़ गया था। इसका दिमाग माउफ हो रहा था जब इसका मोबाइल बजा। कॉल अननोन नंबर से आ रही थी। अरूज चंद सानी मोबाइल की स्क्रीन देखती रही, फिर कुछ सोच कर इसने कॉल पिक कर ली। हेलो एजे, इट्स मी लैला। लैला का फ़ोन आना एक गैर मुतवक्का बात थी, साथ ही इसका एजे कहना अरूज को सख्त नागवार गुजरा। तुम मिल सकती हो मुझसे? दूसरी तरफ से जवाब ना पाकर लैला ने दोबारा कहा, क्यों? तुम्हें मेरे बारे में जो गलतफहमी है, इसे दूर करना चाहती हूँ। लैला ने दोस्ताना अंदाज में कहा। अरूज चंद सानिया सोचती रही। राहुल से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, लैला से बात करके देखती हूँ। इसके दिमाग में जो आया इसे तरतीब देने के बाद वो हाँ कहने लगी जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अरूज ने दोबारा कॉल की। 2-3 बेल पर लैला ने कॉल रिसीव कर ली। कहाँ मिलना है? अरूज ने स्पार्ट सी आवाज़ में पूछा। वहीं जहाँ तुम सब एक साथ आते हो। लैला के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। ओके, मैं आ रही हूँ, लेकिन अरूज रुकी। लेकिन तुम राहुल को नहीं बताओगी मैं तुमसे मिली? ओके, नहीं बताऊंगी। मिलते हैं क्लब में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लैला ने कहकर कॉल काट दी। अरूज चंद पर मोबाइल को देखती रही। इसकी मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। दिमाग में तरह तरह की सोचें लिए वो क्लब पहुंची। अरूज को देख लैला ने इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाय एजे, हाउ आर यू? कम सिट। लैला फ्रेश फ्रेश सी बोली। अरूज बिना कोई जवाब दिए खामोशी से बैठ गई। क्या लोगी? जूस, कोल्ड ड्रिंक, बियर, वोडका, एनीथिंग? लैला टांग पे टांग चढ़ाए बैठ गई। नो थैंक्स, अरूज ने अखबारी से कहा। वन पीस में टांग पर टांग रखे बैठी वो अरूज को जहर लगी। इसमें कोई शक नहीं था, लैला अरूज से ज़्यादा खूबसूरत थी।
अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना होगा वेटर, लैला ने दोस्ताना अंदाज में कहते वेटर को आवाज़ लगाई। एक गिलास वोडका और एक गिलास मैंगो जूस ले आओ। वेटर के पास आते ही लैला ने ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। अब लैला मुस्कुराकर अरूज को देख रही थी। तो ये जो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आई मीन वाई यू डोंट लाइक मी? तुम्हें तो पता होना चाहिए मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। अरूज ने आईब्रो उठाए से देखा। इतनी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। वेटर ने 2 वोडका के गिलास लैला के आगे रखे और जूस का गिलास अरूज के आगे रख दिया। ये 2 गिलास वोडका क्यों? मैंने तो 1 गिलास ऑर्डर किया था। लैला ने हैरत से कहा। सॉरी मैम, गलती से आ गए। वेटर ने फ़ौरन माजरत की। मैं वापस ले जाता हूँ। नहीं रहने दो, अब तुम जाओ। लैला की बात पे वेटर जैसे आया था वैसे पलट गया। लो ना। लैला ने अपना गिलास उठाते अरूज को भी जूस लेने का कहा। अरूज ने बेदिली से जूस का गिलास उठाकर चंद एक घूंट पड़े। लैला मायने के जिससे अरूज के मुंह को लगा गिलास देख रही थी। और बताओ क्या कर रही थी तुम? गिलास वापस टेबल पर रखते लैला ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। देखो लैला, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अरूज की बात अधूरी रह गई जब वो अपना सर पकड़ कर कराई। एजे आर यू ओके? लैला ने अपने लहजे में फिक्र समोए पूछा। अरूज को तेज चक्कर आ रहे थे। हाँ मैं ठीक ठीक हूँ, बस चक्कर आ रहे हैं। अरूज की आवाज़ लड़खड़ाई। तुम लो ये जूस पियो। लैला ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमाया। अरूज ने एक ही सांस में सारा गिलास हलक से नीचे उतारा। जूस के अंदर जाने की देर थी। अरूज को अपने अंदर एक सरूर सा महसूस हुआ और वो लड़खड़ाते हुए उठी और झूमने लगी। लैला लबों पर अपनी पता की मुस्कुराहट सजाए से देख रही थी। ड्रग्स का असर शुरू हुआ। लैला ज़ेरे लबरबाई। इसने रूज के जूस में खास किस्म की ड्रग्स मिलाई थी जिसे पीते ही इंसान के पूरे जिस्म में एक सरूर सा दौड़ जाता है। वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। झूमते झूमते रूज डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगी। मौका का फायदा उठाकर लैला ने जूस का गिलास शराब के गिलास के साथ चेंज कर दिया और साथ ही लैला ने इसका मोबाइल उठाकर अपनी तरफ से की कॉल डिलीट कर दी। रूज की बदकिस्मती कि वो पास पर नहीं लगाती थी। वो पूरी तरह होश खो कर डांस कर रही थी। दूर टेबल पर बैठे शख्स ने इसकी बर्बादी की वीडियो बनाई थी। राहुल लैला की कॉल मिलते ही फ़ौरन क्लब पहुंचा। सामने रूज को बेखबर डांस करता देख इसे शदीद हैरत हुई। अच्छा हुआ राहुल तुम आगे, पता नहीं एजे को क्या हो गया है। पहले मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया और अजीब सी बातें करने लगी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तुम राहुल को छोड़ दो, तुम एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते। और पता नहीं क्या क्या लैला अपने लहजे में परेशानी समोए नॉन स्टॉप बोली। राहुल गुस्से और परेशानी से रूज की तरफ बढ़ा। एजे क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। रोज टस से मस न हुई और यूं ही डांस करती रही। एजे चलो यहाँ से। राहुल ने इसका बाजू खींचा मगर अरूज ने अपना हाथ छुड़ा कर इसे एक धक्का दिया। राहुल गिरते गिरते बचा। राहुल ने गुस्से से इसे खींच कर अपनी तरफ किया और तब इसे एहसास हुआ अरूज नशे में थी। वो भूंचका रह गया। राहुल बेयकीनी से इसे देख रहा था जो अपनी मस्ती में मस्त थी। राहुल गुस्से से इसे घसीटता लैला की तरफ लाया। इसने शराब पी है? राहुल ने लैला से पूछा। हाँ मैंने इसके लिए जूस ऑर्डर किया था मगर इसने कहा मैं वोडका पीऊंगी और अपने लिए वोडका मंगवा ली। ये देखो। लैला ने राहुल का ध्यान टेबल की तरफ किया। राहुल ने बेयकीनी से टेबल पर पड़े 2 वोडका के गिलास देखे। एक गिलास टेबल की एक तरफ था और दूसरा दूसरी तरफ, जबकि जूस का गिलास टेबल के बीचों बीच पड़ा था। इम्पॉसिबल, एजे शराब नहीं पीती। वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वेटर से पूछ लो, इसने खुद ला कर दी थी एजे को शराब। लैला ने आंखों ही आंखों में वेटर को ना जाने कितनी धमकियां दी। राहुल ने बेयकीनी से वेटर की तरफ देखा। वेटर राहुल और अरूज को अच्छे से जानता था। यस राहुल सर, अरूज मैडम ने खुद वोडका का ऑर्डर की थी और मैंने इन्हें पीते हुए भी देखा। वेटर ने लैला के रटे रटाए अल्फाज कहे। राहुल बिना कोई जवाब दिए अरूज को घसीटते हुए गाड़ी तक लाया। पटकने वाले अंदाज में इसे अंदर बैठा कर राहुल ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अरूज मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी। लैला ने मौके का फ़ायदा उठाते राहुल के कंधे पर हाथ रखा। क्यों बुलाया इसने तुम्हें? राहुल की आवाज़ किसी गहरी कुएं से आती सुनाई दी। इसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया और कहा मैं तुम्हें ना बताऊँ, और यहाँ आने पर बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगी। सब ठीक तो है राहुल? मुझे अरूज काफ़ी स्ट्रेस में लगी। लैला ने आंखों में आंसू लाए पूछा। तुम फिक्र मत करो और घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। राहुल ने इसे गले लगाए कहा। लैला ने इसकी बात पर सर हिला दिया। गाड़ी स्टूडियो के रास्ते गामजन थी। इस हालत में से घर ले जाना राहुल को ठीक नहीं लगा। रोज मुसलसल दरवाजा बजाती पागलों की तरह हंसे जा रही थी। राहुल जब से गाड़ी चला रहा था स्टूडियो में लाकर राहुल ने जोर से सोफे पर पटका। रूह सोफे पर गिरी। राहुल को बुरा भला बोलती नींद की वादी में उतर गई। राहुल गुस्सा जब्त करता मुसलसल चक्कर लगा रहा था। आज इसने अरूज को जिस हालत में देखा इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये वही अरूज जो पाकिस्तान जाने से पहले थी। इसने नोटिस किया था जब से अरूज पाकिस्तान से आई थी तब से वो बदली बदली सी थी और लैला से इसका क्या मसला था, ये बात राहुल को अंदर ही अंदर खा रही थी। काफ़ी देर खुद को कंपोज करने के बाद वो वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गया। इसने रोज के मोबाइल से आज रात स्टूडियो में रुकने का मैसेज रेजा मीर को भेज कर मोबाइल एक तरफ रख दिया।
सुबह रोज उठी तो इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। राहुल स्टूडियो में बने खूबसूरत से किचन में न जाने क्या कर रहा था। अरुज सर दोनों हाथों में थामे उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़खड़ा कर दोबारा सोफे पर गिरी। क्लब में होने वाला वाकया इसकी आंखों के पर्दों के सामने घूमने लगा। इसे इतना ही याद था, लैला ने इसे जूस पिलाया था। वो यहाँ कैसे आई, इसे कुछ याद नहीं। वो हैरानी से स्टूडियो को देख रही थी। राहुल हाथ में गिलास थामे किचन से बाहर आया। राहुल को देख अरूज को शदीद हैरत हुई। ये पी लो। राहुल ने ग्लास इसके चेहरे के आगे किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे आई? और ये क्या है? अरूज ने हैरत से कई सवाल किए। मैं यहाँ तुम्हें क्लब से लाया हूँ जब तुम शराब के नशे में चूर होकर नाच रही थी, और ये नींबू पानी है जिससे तुम्हारे सर दर्द में कमी आएगी। राहुल ने लफ्जों पर जोर देते इसके सवालों का जवाब दिया। अरूज तो लफ्ज शराब पर ही अटक गई थी। क्या बकवास करे, मैंने शराब कब पी हो? डांस, नींबू पानी, ये सब क्या है? अरूज हैरानी से बोली। मैं बकवास कर रहा हूँ? जो तुमने कल रात किया वो क्या था? राहुल गुस्से से चिल्लाया। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? राहुल ने तंजिया सर झटका। तुमने लैला को क्लब में बुलाकर क्या कहा था? बताओ। और तुमने शराब भी पी? अब कहो ये झूठ है। राहुल ने बाजू से पकड़कर इसे झंझोड़ा। राहुल छोड़ो, क्या बकवास लगाई है? मैंने इसे नहीं, इसने मुझे बुलाया था क्लब। अरूज इससे अपना हाथ छुड़वाती चिल्लाई। कितना झूठ बोलोगी अजय? तुमने इसे क्लब बुलाया था और लैला ने मुझे खुद बताया। मैंने नहीं, इसने मुझे बुलाया था और इसने ही मेरे जूस में कुछ मिलाया होगा, तभी मुझे चक्कर आ रहे थे। रूह सारी बात समझती बोली। बस कर दो एजे। राहुल अंजीदगी से बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही राहुल, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें इसकी कॉल दिखाती हूँ। रूज अपना मोबाइल ढूंढने लगी। इसने सोफे से अपना मोबाइल उठाया और कॉल लिस्ट निकाली, मगर वहाँ लैला की कोई कॉल नहीं आई थी। रूज बार बार ऊपर नीचे करके देख रही थी। राहुल ने इसके हाथ से मोबाइल झपटा और कॉल लिस्ट देखने लगा। कल रात रूज के मोबाइल से लैला को कॉल गई थी। लैला की कोई कॉल इसे रिसीव नहीं हुई। कहाँ है लैला की कॉल? राहुल ने मोबाइल इसके चेहरे के आगे ले लाया। राहुल, मेरा यकीन करो, इसने मुझे कॉल करके बुलाया था। रूज अपनी सफाई में बोली। इनफ। मुझे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। राहुल ने नरमी से कहा। राहुल, मेरा यकीन करो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यकीन करूँ? हाँ, कितनी कभी कहती हो लैला अच्छी लड़की नहीं है, कभी कहती हो इसने तुम्हें क्लब बुलाया और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। वो संजिया हंसी हंसा। अरूज सदमे की कैफियत में से देख रही थी। एजे, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम पागल हो रही हो, समझी? राहुल गुस्से से कहता वहां से चला गया। वो बेबस सी सोफे पर टहल गई। वो हार रही थी, सही होकर भी गलत ठहराई जा रही थी। क्या इसकी 15 सालों की दोस्ती इतनी कमज़ोर थी? क्या इसके दोस्त को इस पर यकीन नहीं था? क्या वो इसकी फितरत से वाकिफ नहीं था? क्या इसकी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी थी? क्या इसे ये भी ख्याल नहीं आया कि एक गिलास वोडका से इसे इतना नशा कैसे हो गया? या इससे अपनी दोस्ती से ज़्यादा मोहब्बत पर यकीन था, या फिर वो अपनी दोस्ती में इतना ही कच्चा साबित होने वाला था? हाल अरूज कमर पर दुपट्टा बंधे सफाई कर रही थी। काफ़ी दिनों की मसरूफियत में इसे सही से सफाई करने का मौका ही नहीं मिला। आज वो फ्री थी, इसलिए इसने सफाई करने का सोचा। अदर ने इसकी मदद करनी चाहिए, मगर अरूज ने सख्ती से मना कर दिया। सारी सफाई के बाद अरूज लाउंज की डस्टिंग कर रही थी जब डोरबेल बजी। अरूज ने नागवारी से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक ही मखलूक आती थी हमेशा। अरूज कमर से दुपट्टा ठीक करती। दरवाज़ा खोलने पर इसे जहन नजर आया, जो हाथों में फ्रेश गुलाब का गुलदस्ता लिए खुद भी फ्रेश सा खड़ा था। इसे देखकर रूज की देवड़ी चढ़ गई। जैन इसे देखकर मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लगा। रूज ने सर के इशारे से ही इसके आने की वजह पूछी। जैन ने भी सर हिला दिया। मुंह में जबान नहीं है क्या? रूज इसके सर हिलाने पर चिढ़ कर बोली। तुम्हारे मुंह में भी जबान नहीं है क्या? जैन भी इसी के अंदाज में बोला। क्यों आए हो यहाँ? रूज इसकी बात पर गुस्सा कंट्रोल करती बोली। मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो किससे मिलने आए हो? तुम्हारी आंटी से मिलने आया हूँ। जैन ने अंदर का मंजर देखते कहा। तुम्हें क्यों मिलना है इनसे? और उसने मशकूक नजरों से घूरा। मैं इनकी अदायत करने आया हूँ। इसकी बात पर रूज की हंसी निकली, साथ ही इसके दिल में एक टीस उठी। हंसते ही इसकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे इसने सर नीचे करके साफ किया। हंस क्यों नहीं हो? जैन ने नागवाड़ी से पूछा। तुम्हें पता है अदायत किसे कहते हैं? अरूज ने तंजिया आईब्रो उठाए इस्तफसार किया। हाँ, वो जो मरीज की करते हैं। जैन ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो तो इयादत होती है, तुम तो किसी अदायत की बात कर रहे हो। अरूज ने सिटराया। जैन एकदम शर्मिंदा हो गया, लेकिन अपनी शर्मिंदगी छुपाता जुटाई से बोला। जो भी है, मैं मिलने आया हूँ। हटो साइड से। जैन इसे साइड पर करता अंदर घुसने लगा। ओ हेलो, निकलो यहाँ से, अम्मी अभी सो रही हैं। अम्मी? जैन ने हैरत से कहा। हाँ, अम्मी सो रही हैं, निकलो। रूज ने इसे धक्का देना चाहा। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मी होगी? इस हिसाब से मैं तुम्हारा शोहर हूँ। चलो हटो साइड पर, अपने शोहर को अंदर आने दो। जैन तहक्कुमाना अंदाज में बोला। रूज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले वो कोई जवाब देती, पीछे से अदन की आवाज़ आई। कौन है रूज? अदन की आवाज़ पर रूज जब पूरे दरवाजे में फैली खड़ी थी, एकदम सीधी हुई। इसके कुछ कहने से पहले जैन इसे साइड पर धकेलता अंदर दाखिल हुआ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। जिस दिन आप बेहोश हुई थी, मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। अंदर आते ही ज़ैन ने पटा-पटा बोलना शुरू कर दिया। अदन जो इसके यूँ अंदर आने पर इसे खड़ी-खड़ी सुनाने लगी थी, एकदम खुशी से बोली, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा अंदर। अरूज गुस्से से दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। ये आपके लिए। ज़ैन ने बुके अदन की तरफ बढ़ाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अदन ने झिझकते बुके थाम लिया। अरे क्यों नहीं? जब किसी की आदत करने आती हैं तो कुछ तो साथ लाना चाहिए। मुझे कुछ और नहीं सूझा तो बुके ले आया। ज़ैन आदत पर जोर देता अरूज की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि गुलाब के फूल इसे देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मरीज़ के लिए तो कोई भी रंग लाया जा सकता है। अरूज तंजिया बोली। ज़ैन आप लफ्ज़ पर अशश करने लगा। कोई बात नहीं अरूज, मेहमान जो भी लाए इसे खुश दिली से कबूल करना चाहिए। अदन ने मुस्कुरा कर कहा। अरूज इसकी बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराती सोफे पर बैठ गई। जी जी बिल्कुल, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अदन की मुस्कुराहट गहरी हुई। वैसे अरूज ने मुझे आपके बारे में बताया नहीं। अदन ने उलझ कर कहा। जी मैंने ही मना किया था बताने को। मेरी अम्मी कहती हैं नेकी करके जताने से वो ज़ाया हो जाती है, इसलिए मैंने मना किया था आपको बताने से। ज़ैन अपनी तारीफ के पुल बांधता बोला। अरूज मुंह खोले इसकी बातें सुन रही थी। अरूज के यूं देखने पर ज़ैन दोबारा बोला। वैसे आपकी बेटी बहुत अच्छी है। इसने आपके ऑपरेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसने तो अपने से आप कॉफ़ी लेंगे या चाय? अरूज ने फ़ौरन इसकी बात काटते लफ्ज़ों पर जोर देते पूछा। इसकी आंखों में गुस्सा देख ज़ैन को चंद पल लगे सब समझने में। जो आप पिला दें। वो बत्ती सी दिखाता शराफत से बोला। रूह जिसे घूरती किचन में चली गई। माफ़ करना बेटा, मैं बातों ही बातों में कुछ पूछना भूल ही गई। अदन ने माजरत करते कहा। कोई बात नहीं आंटी, ज़ैन ने खुशदिली से कहा। अरूज ने 2 कप कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख ली। है शुक्रिया। ज़ैन ने मुस्कुरा कप उठा लिया। इसने इसके अंदर का अंग्रेज़ मर गया है जो इतनी उर्दू झाड़ रहा है। अरूज सोफे पर बैठती बड़बड़ाई। तुम क्या करते हो बेटा? अदन ने अपना कप उठाते पूछा। मैं स्टडी करता हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ज़ैन ने अरूज को देखते कहा, जो इसके झूठ पर इसे कहर आलूद नज़रों से घूर रही थी। ओह अच्छा, अजीब बात है। अरूज ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। हमारी दोस्ती दरअसल कुछ दिन पहले ही हुई है, वरना पहले तो हम सिर्फ क्लासमेट थे, है ना ज़ैन? अरूज ने इसकी आंखों में आंखें डाले पूछा। ज़ैन ने हाँ में सर हिला दिया। 1 घंटे से ज़्यादा देर तक अदन और ज़ैन बैठे गप्पे लड़ाते रहे। अरूज ने अगवाड़ी से एक तरफ बैठी इनकी बातें सुनती रही। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ। ज़ैन अपनी जगह से खड़ा हुआ। बेटा रुक जाओ, खाना खाकर जाना। अदन ने खाने की पेशकश की। ज़ैन हाँ कहने ही लगा था जब अरूज की खूंखार नज़रें खुद पर महसूस की। नहीं आंटी, फिर कभी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। ज़ैन अदन से कंधे पर प्यार लेता बोला। ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। अदन ने खुशदिली से कहा। ज़ैन खुदाफिज कहता वहाँ से चला गया, मगर जाने से पहले रूज को मुंह चढ़ाना नहीं भूला। रूज पेचोताप खाती रह गई। बहुत प्यारा बच्चा है, अदन ने मुस्कुरा कर कहा। रूज बिना कोई जवाब दिए खामोशी से कप समेटती किचन में चली गई। वो ही जानती थी ज़ैन कितना अच्छा है। माजी राहुल गहरी नींद सो रहा था जब इसका मोबाइल बजा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कॉल अटेंड करते ही कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ इसकी समात से टकराई। आज कौन सा फ्रेंडशिप डे है? राहुल ने मोबाइल पर डेट देखकर बेजारी से कहा। अरे आज हमारा फ्रेंडशिप डे है, भूल गए? अक्षय ने हैरत से कहा। राहुल याद आने पर फ़ौरन सीधा हुआ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा। यार आज हमारी दोस्ती को पूरे 15 साल हो गए हैं। राहुल के दिमाग में बचपन की यादें घूमने लगी। हाँ यार, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। राहुल भी गहरा सांस लेता बोला। राहुल अजय कॉल रिसीव नहीं कर रही, बाकी सबको विश कर दिया है, एक वो ही रह गई है। अक्षय की बात पर इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए। वो इतने बोला। आज शाम को मिलते हैं स्टूडियो। अक्षय टाइम बताता कॉल काट गया। राहुल ने फेंकने वाले अंदाज में मोबाइल रखा और दोबारा लेट गया। इसके दिमाग में रूज से हुआ झगड़ा चल रहा था। अब आगे क्या करना है? लैला फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। करना क्या है? जब लोहा गर्म हो तो इस पर हथौड़ा चला दो, इससे पहले वो ठंडा हो जाए और दोबारा गर्म करना पड़े। पहले ही काफ़ी टाइम लगा है, अब और वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से इन्हें बिखरते देखना है। दूसरी तरफ किसी ने नफरत भरे लहजे में कहा। और हथौड़ा किस पर चलाना है? लैला शैतानियत से बोली। ऑफ कोर्स राहुल पर। तुम्हारे प्यार का भूत तो पहले ही सवार है, और कल जो हुआ इससे पहले इससे वो पहले गुस्से में होगा आखिरी बार, और वक्त भी सही है। चला दो हथौड़ा। दूसरी तरफ सफाकी से कहा गया। तुम बस देखते जाओ, अब मैं क्या करती हूँ? लैला मकरू हंसी हंसी। जो भी करना है जल्दी करो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ से बेसब्री से कहा गया। ओके। लैला ने कहकर कॉल काट दी। अरूज अपने कमरे में बैठी थी जब इसका फ़ोन बजा। नंबर देखकर इसकी आईब्रो तन गई। इसने गुस्से से कॉल काट दी। कॉल दोबारा आने लगी। इसने गुस्से से कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। क्या मसला है? क्यों बार बार फ़ोन कर रही? मन नहीं भरा मुझे इतना जलील करवा के जो दोबारा फ़ोन कर दिया? अरूज गुस्से से पंखाड़ी। दूसरी तरफ से लैला की मकरूह हंसी इसके कानों से टकराई। अरूज के तन बदन में आग लग गई। हंस क्यों रही हो?
अरूज गुस्से से चिल्लाई, रिलैक्स एजे रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। लैला इत्मीनान से बोली। बको क्या है? वो काटदार अंदाज में बोली। मिलकर बताऊंगी। तुम्हें लगता है जो तुमने मेरे साथ किया इसके बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी? अरूज दोबारा चिल्लाई। मिल लेती तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें यही बता देती हूँ। यू नो बट एजे, मैं कभी भी एक लड़के के साथ नहीं रह सकती। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही मैं बॉयफ्रेंड बदलती हूँ। लैला कपासियत से बोली। अरूज जब से इसकी बात सुन रही थी। राहुल के साथ रिलेशन में होने के बाद भी मैं बहुत से लड़कों के साथ रिलेशन में हूँ, और ये बात तुम जानती हो, है ना? लैला ने कमीनगी से कहा। आगे बोलो, उस पार्ट से बोली। बहुत जल्दी है, सब सुनने की तो सुनो। मुझे ना बहुत मज़ा आता है लड़कों के दिल तोड़ने में, जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। प्लीज़ लैला, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज़ लैला, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लैला को बातों से हंसते हुए बोली। इसके अंदाज में रूज की पीठ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। तुम राहुल के साथ भी यही सब करने वाली हो? रूज की आवाज़ में खौफ था, जो लैला से छुपा नहीं रहा। वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। क्यों कर रही हो ऐसा? जानती हो वो तुम्हारे लिए कितना सीरियस है। प्लीज़ इसके साथ ऐसा मत करो। इसने इल्तिजा की थी। क्या करूँ एजे? अब देखो, मैंने राहुल को नहीं कहा था मैं इससे प्यार करती हूँ, वो ही मेरे पीछे पड़ा था, फिर मैं क्या करती? इसलिए मजबूरन मुझे इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अरूज ने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। ऐसे कैसे? अभी तो इसका दिल भी तोड़ना है। तुम एक निहायत घटिया औरत हो लैला। लैला की बात पर रूज गुस्से से चिल्लाई। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करूँ, आदत हो गई है दूसरों का दिल तोड़ने की। लैला इसकी बात पर हंसते हुए बोली। राहुल को अपनी लिस्ट से निकाल दो, मैं इसे बिखरते हुए नहीं देख सकती। रूज ने थके से अंदाज में कहा। ओ सो स्वीट एज, तुम्हें कितना ख्याल है ना अपने दोस्त का। आई एम इम्प्रेस, लैला ने कहका लगाते कहा। पर एजे, मुझे तुम्हारे लहजे में सिर्फ फिक्र नहीं, कुछ और भी दिखाई देता है। लैला असल मुद्दे की तरफ आई। वट डू यू मीन? अरूज ने मुहतात अंदाज में कहा। मैं कभी भी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ती, और अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। लैला ने पहला पत्ता फेंका। रूज इसकी बात पर सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ खामोशी पर लैला दोबारा बोली। अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो बता दो, मैं राहुल की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। रूज फिर भी खामोश रही। काफ़ी देर तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। तुम सच कह रही हो? रूज ने कुछ देर सोचते कहा। लैला के लबों पर शातिराना मुस्कुराहट आई। हाँ, अगर तुम वाकई राहुल के लिए सीरियस हो तो यू कैन टेल मी ईजिली। आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और राहुल की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जैसा चल रहा है चलने दो। लैला ने इसकी गिर्द घेरा तंग किया। रूज दोबारा खामोश हो गई। ठीक है, तुम सोच लो, अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो बता देना, वरना। लैला वरना को लंबा खींचती फोन काट दिया। रूज गुमसुम सी बेड पर बैठ गई। अगर तुम्हारे एक झूठ से राहुल की ज़िंदगी तबाह होने से बच सकती है तो तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, दिल ने कहा। पागल हो जो तुम दोबारा इसकी बातों में आ रही हो? क्या सबूत है कि तुम्हारे झूठ बोलने से वो राहुल की ज़िंदगी से चली जाएगी? दिमाग ने इसे रोका था कि तुम्हारे इकरार से वो मान जाएगी। पागल मत बनो रूज, अगर ये झूठ तुम पर ही भारी पड़ गया तो। दिमाग मुसलसल इसे रोक रहा था, और अगर ये झूठ कामयाब हो गया, लैला राहुल की ज़िंदगी चलेगी तो। दिल ने इसे दिलासा दिया। अभी राहुल की नई नई मोहब्बत है, अगर इसका दिल टूट जाए तो वो कुछ वक्त में संभल जाएगा, मगर अगर ये मोहब्बत बढ़ गई तो क्या तुम अपनी आंखों से इसे बर्बाद होता देख सकोगी? बोलो, दिल ने सवाल किया। रूज दिल और दिमाग की तकरार में फंसकर रह गई। एक तरफ राहुल था और एक तरफ इसका झूठ। आखिर बहुत सोच विचार के बाद वो एक फैसले पर पहुंची। जिसने लैला को भी मिलने का मैसेज किया। ओके। दूसरी तरफ से फ़ौरन रिप्लाई आया था। जगह मैं डिसाइड करूंगी। अरूज के टेक्स्ट पर लैला की आंखें चमकी। ओके। जहाँ मिलना था अरूज ने जगह का एड्रेस लैला को सेंड कर दिया। अरूज का मैसेज मसूल होते ही लैला अपने अगले प्लान की तैयारी में झटकी। आखिरी बाजी थी जो इसे जीतनी थी किसी भी कीमत पर। रात का वक्त था। रूज पार्क में एक तरफ खड़ी लैला का इंतजार कर रही थी। वो इज़्तिराब की कैफियत में खड़ी आसपास लैला की तलाश में नजरें दौड़ा रही थी। जब इसे लैला का टेक्स्ट मसूल हुआ। कहाँ हो? मैं पहुंच गई पार्क की बैक साइड पर। रूज ने इसे मैसेज करके गहरा सांस लिया। इसका दिल अजीब ही नोयत में धड़क रहा था। हल्की फुल्की लाइट में रूज को लैला आती दिखाई दी। हाय एजे, कैसी हो? आई होप तुम ठीक होगी, लैला ने तंजे कहा। काम की बात करते हैं, रूज संजीदगी से बोली। बात भी कर लेंगे, लेकिन तुमने मिलने के लिए यही जगह क्यों चूज़ की? लैला ने आसपास देखते पूछा। ताकि तुम पिछली बार की तरह कोई हरकत ना करो, रूज ने सीने पर बाजू बांधे तंजिया कहा। वेरी स्मार्ट, लैला हंसी। सो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लैला जानते हुए भी अनजान बनी। तुम्हें दूसरों का दिल तोड़ने में मजा क्यों आता है? रोज ने जानती नजरों से इसे देखा, जो इसकी बात पे चेहरे पर दर्द से जाए खड़ी थी। बहुत प्यार करती थी मैं इससे, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। लैला दर्द और नफरत की मिली जुली कैफियत से बोली। तब से मुझे नफरत होगी मर्दों से, और मैं इस एक का बदला सबसे लेने लगी।
लैला घिसी पिटी कहानी दर्द बड़े अंदाज में से सुना रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगी? अरूज ने मुझको नजरों से देखा। तुम यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन राहुल से पहले मैं कई लड़कों को अपने बदले की भेंट चढ़ा चुकी हूँ। खैर तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? लैला बात बदलती इस बार से अंदाज में बोली। अरूज ने इधर उधर नजरें दुराई, जैसे यकीन करी आसपास कोई है तो नहीं। इस बात से बेखबर के लैला ने इसी से छुपते छुपाते टाइम देखा था। अगर मैं इकरार करती हूँ तो तुम राहुल की ज़िंदगी से चली जाओगी? अरूज ने बात तय करनी चाहिए, लेकिन सबूत भी हो कि वाकई तुम राहुल से प्यार करती हो। लैला ने लापरवाही से कहा। सबूत? अरूज परेशान हुई। हाँ सबूत, यूं ही तुम कह दो और मैं यकीन कर लूँ, इतनी स्टूपिड थोड़ी हूँ। लैला एक अदा से अपने बाल झटकती हंसी। तुम्हारी क्या गारंटी है सबूत देने के बाद तुम राहुल की ज़िंदगी से निकल जाओगी? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? सबूत है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या सबूत चाहिए? अरूज इरादा करती स्पार्ट से बोली। तुम राहुल से कब से प्यार करती हो? इसे बताया क्यों नहीं? इसे पाने के लिए क्या कर सकती हो? लैला ने रटे रटाए जुमले दोहराए। रोज इसकी बात पर मुतबज्जब सी हुई। मैं राहुल से, इसने बोलना शुरू किया, मैं राहुल से फर्स्ट ईयर से प्यार करती हूँ। मैंने इसे इसलिए नहीं बताया कि कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। बचपन से एक साथ है। पहले मैं इसे पसंद करती थी, मगर कब ये पसंद की मोहब्बत में बदली पता ही नहीं चला। वो सर झुकाए कदरे ठहरे ठहरे बोल रही थी। मैं इसे खोने से डरती हूँ और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनी बात खत्म करके धड़कते दिल के साथ इसे सर उठाया, मगर वह ठटकी। लैला आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसकी तरफ देख रही थी। नहीं, वो रूज की तरफ नहीं, इसके पीछे देख रही थी। अरूज की सांस रुकी। इसने शिद्दत से दुआ की थी कि जैसा वो सोच रही है वैसा ना हो। इसका सारा वजूद एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने मन भर का पत्थर रख दिया हो। बमुश्किल इसने रुख मोड़ कर अपने पीछे देखा, और वही वो लम्हा था जिस लम्हे दिमाग का कहा सच हुआ था। दिल हार गया था, शायद दिल के साथ अरूज भी। हाल जैन रोज ही अदन के पास आने लगा। न जाने कौन सी बातें करता था जो आंटी इसकी इतनी तारीफें करती थी। रोज किचन में खाना बनाती खड़ी साथ साथ इसे कोस भी रही थी। जैन ने अदन को बताया था कि इसका घर कॉलेज से दूर है, इसलिए वो फ्लैट में रहता है, जिसके चलते अदन ने इसका खाना अपने घर से लगा दिया। रोज वो वहीं से खाना खाता। अरूज ने सोचा था अदन से बात करके जैन का चैप्टर क्लोज कर दूं। यही सोच कर इसने फ्लेम आहिस्ता क्यों किचन से बाहर निकली। आंटी, जैन का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? रोज ने बिना लगी लपटी के पास बैठते पूछा। सामने ही तो रहता है, अगर रोज चक्कर लगा लिया तो भी। क्या है? अदन ने इत्मीनान से बोली। आंटी, आपको जैन कैसा लगता है? न जाने इसने सवाल क्यों किया था। बिल्कुल अब्दुल्ला जैसा। अगर आज वो यहाँ होता तो बिल्कुल जैन जैसा ही लगता, अदन ने सूदगी से कहा। अरूज इसकी बात पर खामोश होगी। लेकिन अगर तुम्हें इसका आना जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे मना कर दूंगी आने से। अदन ने जांचती नजरों से इसका चेहरा देखते कहा। नहीं आंटी, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अगर इसके आने से आपको अच्छा लगता है तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरूज ने बात हवा में उड़ाई। तुम्हें पता है अरूज, जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो एक ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। अदन ने बगौर इसका चेहरा देखते मोहब्बत से चूल लहजे में कहा। अरूज इसके अंदाज पर चौंकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, कैसी ख्वाहिश? अगर मेरा अब्दुल्ला मेरे पास होता तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रोक लेती। अदन के लहजे में शीनी गुली थी। अदन की बात पर रूस के गाल तबके। ये पहली बार था इससे किसी ने ऐसी बात की थी। इसे समझ नहीं आया क्या कहे, इसलिए बहाना बनाती उठी। मैं खाना देख लूँ? अरूज तेजी से कहती किचन में चली गई। पीछे अदन ने ढेरों बलाएं ली थी इसकी। ये लो तुम्हारा मुफ्त का खाना। अरूज ने टिफिन इसकी तरफ बढ़ाते तंजिया का। क्या है इसमें? जैन बिना इसकी बात का असर लिए टिफिन थाम कर बोला। टिंडे। अरूज ने मुंह चिढ़ा कर कहा। टिंडे वो क्या होता है? जैन ने नासमझी से पूछा। तुम्हें टिंडों का नहीं पता? नहीं, हम अमीरों के खाने में टिंडे विंडे नहीं होते, ये तो तुम गरीबों का खाना है। जैन ने तहकीर भरे लहजे में कहा। तो फिर ये हम गरीबों को ही खाने दो। अरूज ने गुस्से से उसके हाथ से टिफिन छीना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लाओ वापस दो। जैन शरारत से बोला। क्यों, तुम तो अमीर हो तो ये गरीबों वाला खाना क्यों खाओगे? अरूज तंजिया बोली। ओह हेलो, ये आंटी ने बड़े प्यार से बना कर भेजा, मैं तो यही खाऊंगा। जैन ने ड्राई का मुजाहरा करते इसके हाथ से टिफिन छीना। वो हेलो, ये आंटी ने नहीं, मैंने अपने हाथों से बड़ी नफरत से बनाया है। रोज लफ्जों को चिबा कर इसी के अंदाज में बोली। जो भी है, मुझे बड़ी भूख लगी है तो मैं यही खाऊंगा। अब तुम निकलो यहाँ से। जैन ने कहकर जोर से दरवाजा इसके मुंह पर बंद कर दिया। रोज गुस्से से पैर पटकती वापस चली गई। जैन ने सोफे पर बैठकर टिफिन खोला। सामने गर्मा गर्म बिरयानी देख इसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। रोज ड्यूटी से लौटी तो सामने ही जैन को लॉन्च में अदन के साथ बैठे पाया। वो सलाम करती एक नागवार निगाह जैन पर डालती अपने कमरे में चली गई। अरूज फ्रेश होती वापस आकर लॉन्च में सोफे पर बैठ गई। अदन टेबल पर खाना लगाने चली गई। अरूज ने मदद करवानी चाहिए, मगर अदन ने इसे पहले ही थका हुआ कहकर वापस सोफे पर बिठा दिया।
अरूज खामोशी से जैन के सामने बैठी थी। जैन भी पूरे सोफे पर हीरो की तरह फैल कर बैठा था। जैन को देख अरूज ने भी टांग पर टांग चढ़ा ली। दोनों यूं ही एक दूसरे को तंग करते। कभी कभी जैन बात के दौरान अदन के साथ तमिल में शुरू हो जाता, जिसकी अरूज को बिल्कुल समझ नहीं आती, और अरूज भी पूरा पूरा बदला देती। अदन के साथ खालिश उर्दू में बातें करने लगती, जिस पर जैन दिल महसूस करके रह जाता। कुछ लम्हे दोनों यूं ही खामोश बैठे एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते रहे। फिर अदन ने किचन से खाना खाने की आवाज़ लगाई। चलो मुफ्त का खाना खा लो। अरूज हाथ झाड़ कर उठती। तंजिया बोली। जैन भी डटाई से अपनी शर्ट झाड़ता उठा। तीनों आमने सामने बैठे खामोशी से खाना खा रहे थे जब अरूज ने इस खामोशी को तोड़ा। कॉलेज से तो छुट्टियां चल रही हैं, तो तुम अपने घर क्यों नहीं चले गए? अरूज की बात पर अदन ने भी जैन को देखा। हाँ, तुम्हारी बात पर मुझे याद आया, मैं कल अपने घर जा रहा हूँ। रिजल्ट आने तक वहीं रहूँगा, लेकिन आपसे मिलने आता रहूँगा। जैन ने बात संभालते आखिर में मुस्कुरा कर अदन से कहा, ज़रूर आओ, तुम्हारा ही घर है। अदन ने खुश दिली से कहा। अरूज ने खूंखार नजरों से जैन को देखा। रिजल्ट के बाद का क्या प्लान है? आई मीन कुछ कुछ काम वाम करोगे या वेले निकम्मे घूमते रहोगे? अरूज की जुबान पर खुजली हुई। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इनका सारा बिजनेस मेरा ही है। रिजल्ट के बाद अपना बिजनेस संभालूंगा। जैन ने सीना फुलाएगा। इसका मतलब है अपने बाप के नाम पर ही जियोगे, अपना कुछ नहीं। अरूज ने पानी का गिलास लबों को लगाते तंजिया का। अरूज, अदन ने इसे पुकारा, जिस पर वो खामोश हो गई। माँ बाप जो भी करते हैं अपने लाद के लिए करते हैं, और जो कुछ इनका होता है वो आगे जाकर हमारा ही होना होता है ना आंटी? जैन ने अदन की राय ली। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही। माँ बाप जो करते हैं औलाद के लिए ही करते हैं। अदन ने भी इसकी बात की तईद की। अरूज ने बाकी का खाना खामोशी से खा। बर्तन समेटते से थकन भी महसूस हो रही थी। वो अदन को गुड नाइट कहती आई। आंटी, आपकी बेटी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। इसके गुड नाइट कहने से पहले ही जैन फौरन बोला। अदन ने मुस्कुराकर अरूज को देखा। अरूज सर हिलाती किचन में चली गई। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी इस इंसान से मुलाकात हुई। अरूज मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती कॉफ़ी कपों में डालने लगी। इसने कॉफ़ी टेबल पर रखी। शुक्रिया। जैन ने कॉफ़ी उठाते कहा। अरूज कॉफ़ी पीते साथ दिल ही दिल में इसे मुख्तलिफ अलगाबात से नवाज रही थी। माजी सामने ही चारों सख्ते की कैफियत में खड़े से देख रहे थे। किसी के चेहरे पर हैरत थी तो किसी के चेहरे पर नाराजगी। सब पर से नजरें घूमती राहुल पर टिकी, जिसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। राह इसके लब हिले थे। तो ये वजह थी तुम्हारी लैला से नफरत की? राहुल ने सर्द महरी से कहा। नहीं राह, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। और उसने टूटे फूटे लफ्जों में अपनी सफाई देनी चाहिए। इसका दिल सूखे पत्ते की मानत लड़स रहा था। गलत फहमी? राहुल समझिया हंसा। हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा, और तुम इसे गलतफहमी कह रही हो? राहुल की सन्नाटे को चीर देने वाली आवाज़ इसके कानों से टकराई। राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, रोज ने सहम कर कहा। राहुल ने इसका बाजू दबोचा। कभी तुम कहती हो लैला अच्छी नहीं है, कभी लैला से कहती हो मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जब से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने लैला को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, और जो मैंने लैला के बारे में कहा वो सच है। लैला तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। रूज को इसकी उंगलियां अपने बाजू में घुसती महसूस हुई। तो तुम बताओ, मुझे कैसी लड़की डिजर्व करती है? तुम्हारी जैसी? राहुल ने इसकी आंखों में आंखें डाले। तंजिया का राहुल, इसने सदमे की कैफियत में से पुकारा था। इस वक्त इसने शिद्दत से दुआ की थी कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ मैं, है ना एजे? राहुल ने जोर से झंझोड़ा। अरूज ने जोर से अपनी आंखें नीच ली। अरूज के बाजू में इसकी ग्रीफ सख्त हुई। इसके मुंह से बेख्तियार एक सिसकी निकली। राहुल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरूज दर्द से मिनमनाई, मगर राहुल कहाँ होश में था। राहुल छोड़ो इसे। अक्षय फौरन राहुल की तरफ लपका। सिर टीना अपनी जगह से टस मस ना हुए। राहुल ने अक्षय की बात का कोई असर नहीं लिया। वो आंखों में सर्द मैली लिए रूज को घूर रहा था। रूज की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। राहुल, मैंने कहा छोड़ो इसे। अक्षय ने चिल्लाते हुए राहुल को धक्का दिया। राहुल लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ। लैला दौड़ कर राहुल के पास पहुंची और इसके बाजू से सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी राहुल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लैला मगरमच्छ की आंसू बहाती बोली। ना मैं तुम लोगों की जिंदगी में आती हूँ, ना तुम लोग यूं झगड़ते। राहुल ने इसके सर पर हाथ रखे इसके बालों को सुलाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ ही धोखेबाजियां चल रही हैं। राहुल ने रूज को कहर बसाती आंखों से देखते कहा। भाई क्या लम्हा था। इसका बाजू दर्द से बिलबिला रहा था, और वो इस धोखेबाज के सर को सहला रहा था। रूज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। राहुल इजी, हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं। अक्षय ने सूरत हाल को समझते नरमी से कहा। अब क्या बात करनी बाकी है? सब कुछ तो नजरों के सामने है। राहुल गुस्से से चिल्लाया। यू नो व्हाट एजे, डैड सही कहते थे, तुम मुसलमान बेवफा धोखेबाज होते हो। राहुल ने लफ्जों पर जोर देते नफरत से कहा। अरूज पटी पटी आंखों से देखने लगी। राहुल, इनफ, होश में हो, क्या कह रहे हो? अक्षय चिल्लाया। होश में तो मैं अब आया हूँ। राहुल सर्द मैली से बोला। देखो राहुल,
ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हम एजे को बचपन से जानते हैं, ऐसे ही एक पल में कुछ नहीं बोल देते। ठंडे दिमाग से सोचो, थोड़ा रिलैक्स रहो। अक्षय मुसलसल मामले को संभालने की कोशिश कर रहा था। तुमने सब सुना, फिर भी ऐसा कह रहे हो? पूछो इससे, इसने लैला को क्लब क्यों बुलाया? इसने शराब क्यों पी? मुझे इसने लैला के खिलाफ किया और लैला को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही थी? पूछो इससे। और आज ये लैला से क्या कह रही थी? राहुल ने शहादत की उंगली रूज की तरफ की दुरुस्ती से कहा, मैंने इसे नहीं, इसने मुझे क्लब बुलाया था और इसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मैंने शराब नहीं पी राहुल। ये हम सब में गलतफहमी पैदा कर रही है। रूज गुस्से से कहती लैला की तरफ बढ़ी। राहुल ने रूज का बाजू पकड़े से पीछे खींचा और जन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा। फिजा में एक गूंज के साथ कुछ टूटने की आवाज़ भी आई। कुछ टूटा था इसके अंदर। हाँ, शायद इसका मान, इसका एतबार, इसकी दोस्ती, इसका दिल, इसका सब कुछ किच्ची किच्ची होकर इस समेत ही ज़मीन में गिरा था। जो जहाँ था वहीं जम गया। रूज बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे ज़मीन पर गिरी थी। कुछ महसूस हुआ था इसे अपने होंठ पर। इसने हाथ बढ़ाकर छुआ। वो खून था जो इसके होंठ को चीर कर जगह बनाकर बाहर बह रहा था। खबरदार जो लैला को हाथ लगाया, सबके सकते को राहुल की आवाज़ ने तोड़ा। जो शहादत की उंगली उठाई से तंबिया कर रहा था। अक्षय होश में आता तेजी से रूज की तरफ बढ़ा। राहुल, होश में हो तुम? अपने दोस्त पर हाथ उठाया, वो भी एक कल की आई लड़की के लिए। अक्षय लैला को नफरत भरी नजरों से देख चिल्लाया था, खबरदार जो लैला को कुछ कहा और इसने जो किया वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो मुझ पर अकड़ दिखा रहे हो। मैं किसी पर अकड़ नहीं दिखा रहा। मैं तुमसे ज़्यादा और इस लड़की से ज़्यादा अपनी दोस्त पर यकीन रखता हूँ। क्या था इसके लफ्ज़ों में? यकीन, एतबार। रूज अपनी जगह से उठी। एजे तुम ठीक हो? इसके होंठ से निकलता खून देख अक्षय घबरा कर बोला। राहुल की नज़रें रूज के होंठ पर पड़ी तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम खुद का समझते क्या हो? वापस से बाहर होती राहुल पर चिल्लाई। बोलो, क्या हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या हो? एक कमज़ोर इंसान जो एतबार करने में इतना कमज़ोर है, जिसे अपनी दोस्त पर नहीं, एक कल की एक लड़की पर यकीन। अरूज हलक के भर चिल्लाई। बकवास बंद करो अपनी। राहुल के दिल में चंद लम्हे पहले जो एहसास जागा तो वो कहीं दूर जा सोया। रोज दुआ करो, कहीं मुझे तुमसे नफरत ना हो जाए, वरना। वो अपनी बात को अधूरा छोड़ता इसे बहुत कुछ बावर करवा कर लैला को लिए वहां से चला गया। अरूज तो होंक बनी लफ्ज अरूज पर ही अटक गई थी। अरूज की नज़र सिद्ध और टीना पर पड़ी, जो आंखों में नाराजगी लिए इसे ही देख रहे थे। टीना, तुम जानती हो ना कि मैं राहुल के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। सिर्फ तुम्हें तो पता है ना। वो गिड़गिड़ाती इन्हें अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था एजे, अगर तुम राहुल के लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अगर इस वक्त तुम मुझे बताती तो हम मिलकर कोई हल निकालते। मगर यूं इन दोनों में गलतफहमी क्रिएट करना, आई डोंट बिलीव। सिड ने नाराजगी से कहते मुंह मोड़ा। अरूज की रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। इसे जो लगा था सिड और टीना इसे समझेंगे, वो गलत साबित हुई थी। ठीक है राहुल, लैला के प्यार में अंधा था, मगर इन दोनों को तो मेरी बात समझनी चाहिए। अरूज लड़खड़ा कर गिरने लगी जब अक्षय ने इसे थामा। एजे, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला, तुम्हें लैला और राहुल से माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे और सब पहले जैसा हो जाए। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। टीना से पहाड़ सी बोली। टीना, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कहा सच कहा। लैला अच्छी लड़की नहीं है। अरू जोर से चिल्लाई। तुमने ऐसा क्या देखा इसमें? हमें भी तो बताओ। सिर ने तीखी नजरों से उसे देखते पूछा और यही रूज की जुबान को कफल लग गया। बोलो एजे, क्या देखा? मैं नहीं बता सकती। इसने नजरें चुराई। क्यों नहीं बता सकती? नहीं बता सकती बस। अगर कुछ होता तो बताती। टीना ने तंजिया कहा। अरूज ने लब भींचे। तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी होगी अगर इस दोस्ती को बचाना है तो। टीना दो टोक कहती वहां से उल्टे पांव मुड़ी। सिर भी इसके साथ ही पार्क से निकला। अरूज गुमसुम सी खड़ी रह गई। एजे, अक्षय ने धीरे से इसे पुकारा। हाँ, अरूज चौंकी। इसकी खाली खाली निगाहें अक्षय पर टिक गईं। ये भी इन्हीं में से है तो फिर इसको मुझ पर यकीन क्यों? एजे, तुम ठीक हो? रूज की खाली खाली निगाहें देख अक्षय घबराया। जाओ यहाँ से। वो नजरें फेरती ठंडी ठार लहजे में बोली। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अक्षय फिक्रमंद सा बोला। क्यों नहीं जाओगे? जाओ, इनकी तरह तुम भी जाओ। जाओ यहाँ से। वो आपे से बाहर होती चिल्लाई। इन्हें तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे है। हाय, वो एक लफ्ज। अरूज जहाँ थी वहीं जम गई। क्यों है तुम्हें मुझ पर यकीन? तुमने अभी सब देखा ना, फिर भी ऐसा कह रहे हो। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। क्योंकि मैं जानता हूँ एजे कैसी है। मैं जानता हूँ एजे किसी को धोखा नहीं दे सकती। वो नरमी से बोला। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैंने जो कहा वो सच था। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और इसलिए मैंने इन दोनों में गलत फहमियाँ पैदा करनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ एजे। वो जुमला कितनी सच्चाई थी इसमें। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यकीन। जाओ यहाँ से। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज़ जाओ यहाँ से।
वो गिड़गिड़ाती घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अक्षय को लगा इसका दिल फट जाएगा। वो छोटे छोटे कदम उठाता वहां से चला गया। रोज जमीन पर बैठी चीख चीख कर रो रही थी। आज अजय मर गई थी अजय। न जाने कितने ही वक्त वो जमीन पर बैठी रोती रही। इसके मोबाइल पर मुसलसल रजामिन की कॉल आ रही थी। अरूज अपनी आंखें बेदर्दी से मसलती उठी, पास पर मोबाइल उठाया और छोटे छोटे कदम लेती अपनी कार की तरफ बढ़ी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसा मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। दिमाग ने कहा वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने इनके लिए जो किया वो एक ना एक दिन समझ जाएंगे। दिल ने कहा किस दिन समझेंगे, तुम्हारे इतने सालों की दोस्ती पर इन्हें यकीन नहीं और तुम इनके लिए रो रही हो। दिमाग ने कहा दोस्ती में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, देखना एक दिन सब तुमसे माफ़ी मांग लेंगे। दिल ने कहा क्या फ़ायदा अगर वो माफ़ी भी मांगे। दिमाग ने कहा जानती हो आज क्या दिन है। दिमाग की बात पर इसके दरवाज़ा खोलते हाथ रुके। इन सब में वो भूल चुकी थी कि आज फ्रेंडशिप डे है, इनका फ्रेंडशिप डे। आज ही वो मिले थे और आज ही वो बिछड़ गए। वो कार से सर टिकाकर दोबारा फूट फूट कर रो दी। आई एम सॉरी राहुल, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। लैला मगरमच्छ के आंसू बहाती मासूमियत से बोली। लैला तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हमें वहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। अगर आज मैं वहाँ ना होता तो मुझे सब कैसे पता चलता। राहुल ने ड्राइविंग से नजरें हटा कर लैला को देखा। बट राहुल एजे ने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, फिर क्यों। यही समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकती है। राहुल ने दोबारा नजर ड्राइविंग पर महसूस कर ली, शायद इसलिए कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ और वो तुम्हें हासिल कर ले। लैला ने चिल्लाती से कहा। राहुल ने इसकी बात पर सख्ती से लब खींचे। लैला को घर ड्रॉप करके अब वो अपने घर की तरफ जा रहा था। सोचों का एक तसलसल था जो इसके साथ साथ था। वो सख्त रंजीदा हुआ था अरूज के रवैये पर। एक आंसू चुपके से इसकी आंख से गिरा, शायद अरूज पर हाथ उठाने की वजह से। राहुल के जाने के बाद लैला वहीं खड़ी थी जब एक कार आकर इसके सामने रुकी। लैला की नजरें कार पर बैठे लड़के से टकराई। दोनों के लबों पर पता की मुस्कुराहट आई थी। लैला अगर कार में बैठ गई, कंग्रेचुलेशन, यू आर द विनर रॉकी। लैला ने मकरूह हंसी हंसते का अभी आखिरी मज़ा तो बाकी है। रॉकी ने कबासत से कह कर कार आगे बढ़ा ली। रोज मरे मरे कदम उठाती घर में दाखिल हुई। वो आसपास से बेखबर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब रजामीर की आवाज़ पर अरूज ठटकी। वो इतनी रात तक जाग रहे थे। अरूज खामोशी से चलती लाउंज में आई। इसने देखा रजामीर शोला बार आंखों से इसी को घूर रहे थे। सादे भी परेशान से पास खड़ी थी। अरूज को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। एक बार फिर इसकी धड़कन बढ़ी थी। जी बाबा। इसकी खामोशी पर इसने खुद ही इन्हें मुखातिब किया। क्या है ये, जमीन ने तकरीबन चिल्लाते हुए पास पड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया। रूज इनके चिल्लाने पर सहम गई। इसने आज से पहले रजामीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इसने कामते हाथों से मोबाइल को उठाया और इसी समय इसे लगा जैसे फिजा में ऑक्सीजन यकलख्त खत्म हो गई हो। एक बेटी के लिए इसे शर्म की बात और क्या होगी कि इसका बाप इसके नानी की वीडियो देखे। वो फटी फटी आंखों से मोबाइल में चल रही वीडियो को देख रही थी जिसमें वो आसपास से बेनिया डांस करने में मगन थी। रूज का डांस और इसकी लड़खड़ाहट देख ये सब साफ पता चलता था कि वो नशे में है। मोबाइल अरूज के हाथ से छूट कर गिर गया। मैंने पूछा क्या है ये, जमीन दाड़े। बाबा ये मैं। इसके अल्फाज गले में ही अटक गए। ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि तुम शराब पीकर क्लबों में नाचती फिरो। बाबा मैंने शराब नहीं पी। आंसू का फंदा इसके गले में अटक गया। झूठ मत बोलो। पड़ी, मुझे खुद राहुल ने बताया है। अरूज को लगा इसने कुछ गलत सुना है। क्या? इसने तस्दीक के लिए दोबारा पूछा। मुझे खुद राहुल ने बताया है कि तुमने शराब पी थी और वही तुम्हें क्लब से स्टूडियो लेकर गया था। रज़मी शायद गुस्से के आलम में बोले। अरूज अपना तवाज़ुन खोती ज़मीन पर गिर गई। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पड़ी। रज़मी ने ताज्जुब से सर हिलाया। बाबा मैंने शराब नहीं पी, आपको यकीन क्यों नहीं आता। वो दोबारा उठती चिल्लाई। इसके यूं चिल्लाने पर रज़मी ने गुस्से से इसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। अरूज के मुंह से एक सिसकी निकली। अभी पहला जख्म ताज़ा था कि एक और मिल गया था। मुंह पर हाथ रखे अपनी जान से अजीज बाबा को देख रही थी। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुम कितने नाजों से पाला था तुम्हें, कितनी अच्छी तरबियत की थी और तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। कभी सोचा नहीं था अपनी बेटी को यूं क्लबों में नाचता देखूंगा। रज़मी सख्त रंजीदा हुए वहीं सोफे पर डह गई। बाबा, अरूज की तरफ बढ़ी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। रज़मीन ने इसे हाथ के इशारे से अपने पास आने से रोका। अरूज कदम कदम पीछे लेती एकदम भागती सीढ़ियाँ चढ़ गई। सादे भी ने नम आंखों से जाता देखा था। रज़मीन होंक बने अपने हाथ को देख लेते जिसे उन्होंने अपनी लाडली बेटी पर उठाया था। सादे बीनी ने पानी देना चाहा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे क्यों? मुझे कुछ देर अकेला रहना है। सादिया बीन की बात पर खामोशी से ऊपर चली गई। अरूज बेड पर औंधी लेटी हिचकियों से रो रही थी जब सादे भी इसके पास है। अरूज, उन्होंने प्यार से इसे पुकारा। अरूज ने सर उठाकर इन्हें देखा रोते हुए इनसे लिपट गई। दादी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। सादे भी ने आंसू बहाते कहा। अरूज ने हैरत से सर उठाकर देखा। तुम मेरी तरबियत और मुझे मेरी तरबियत पर पूरा यकीन है। सादे भी ने इसकी हैरानी दूर की। बाबा भी तो इस तरबियत में हिस्सेदार है, तो फिर इन्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है। अरूज दोबारा रोने लगी।
क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। दुनिया को कोई भी बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखा, इस हालत में देख ऐसे ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। अभी वो गुस्से में है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, फिर देखना कैसे तुम्हें मनाएगा। सदैव ने इसे बहलाने की कोशिश की। नहीं दादी, आज से पहले कभी उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अगर आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो इसका मतलब है इन्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा। रूज ज़ारों की तरह रोने लगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, वो बाप है तुम्हारा, इतना गुस्सा तो बनता है। इसके दिल में होल उठ रहे थे रूज का ऐसा रोता देख। दादी सब खत्म हो गया, सबको लगता है मैं गलत हूँ, सब मुझसे नफरत करने लगे हैं, मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है दादी। अरूज इनकी गोद में सर टिका गई। ऐसा नहीं बोलते, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगी क्या? अनाप शनाप बोले जा रही हो। सादे भी ने इसे डपटा। अच्छा अब रोना बंद करो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। सादे भी ने इसे पिचकारते कहा। दादी आप कहती हैं अल्लाह अच्छे लोगों के साथ होता है और जो दूसरों का पर्दा रखता है वो कभी रस्वा नहीं होता। फिर मैं क्यों रस्वा हो जलील होगी दादी? अरूज आंसू पहुँचती संजीदगी से बोली। क्या बोल रही हो? अल्लाह से शिकवा नहीं करते हो? जो हुआ या हो रहा है इसमें ज़रूर कोई बेहतरी होगी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। इंसान के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रोज को मुंह खोलता देख सादिया भी दोबारा बोली। अब चुप, बिल्कुल चुप, अब मजीद कोई सवाल नहीं, आंखें साफ करो अपनी। मुझे है ना तुम पर यकीन, और अल्लाह भी तुम्हारे साथ है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। क्या तुमने सुना नहीं, इज़्ज़त जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अब बस सो जाओ, आराम करो। सदे भी कहते साथ ही उठी। जब उनकी नज़र अरूज के होंठ पर गई जहाँ अब खून जम चुका था। अरे कितनी जोर से मारा, खून निकल आया। सादे भी ने परेशानी से कहते अपने दुपट्टे का पल्लू इसके होंठ पर रखा। अरूज बस खामोशी से इन्हें देख ली थी, जो ये समझ रही थी कि ये रजा मिल के थप्पड़ से हुआ है। सादे भी ने इसका होंठ साफ किया और इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखकर कमरे से निकल गई। अरूज गुमसुम सी बैठी सादे भी की बातें सोच रही थी। न जाने कितने ही लम्हे वो एक ही कैफे में बैठी रही। चंद लम्हों में ही इसने फैसला किया था। वो उठकर अपने राइटिंग टेबल तक आई। इसने एक पेन और डायरी उठाई और वहीं बैठकर डायरी से 6 पेज अलग किए और इन पर कुछ लिखने लगी। लिखने के बाद इसने 6 पेज फोल्ड करके इन पर 6 नाम लिखे। पेन टेबल पर रखकर इसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। चंद एक जोड़े अपने बैग में रखे, कैश के नाम पर कुछ पैसे अपनी अलमारी से निकाले, साथ ही एक मफली डब्बी निकाल कर अपने बैग में रखी। अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ें टेबल पर रखी। जब इसकी नज़र एक दूसरी डायरी पर पड़ी तो उसने हाथ बढ़ाकर डायरी उठाई। वो अक्सर डायरी लिखती थी। चंद लम्हे डायरी को बिला वजह देखते इसने कुछ सोच कर इससे वापस अपनी जगह पर रख दिया। सब सामान पैक करके इसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। अपने कमरे पर एक आखिरी निगाह डालकर वो सामान समेट अपने कमरे से निकली। मेन मैंशन में सन्नाटा था। रोज ने बारी बारी दोनों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक आखिरी निगाह इन पर डाली। वो अपना बैग घसीट कर घर से बाहर निकली। चौकीदार फिक्रमंदी से इसके पास आया। बीबी जी आप इस वक्त यहाँ? चौकीदार इसका सामान देख परेशानी से बोला। रोज ने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़े लेटर इन्हें दिए। सुबह सबको ये दे दीजिएगा, जहाँ जिसका नाम है इसे वहीं दीजिएगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आखिर में रोज ने बहुत उम्मीद से इन्हें देखा। चौकीदार ने समझी से कभी इसे तो कभी हाथ में पकड़े लेटर को देखता। अभी किसी को मत बताइएगा मैं यहाँ से गई, मेरी आपसे इल्तिजा है। रोज ने दोनों हाथ इनके आगे जोड़े। ये क्या कर रही हैं? चौकीदार बुखलाया। आप किसी को नहीं बताएंगे ना? रोज ने आज से पूछा। नहीं बताऊंगा, आपकी बात रखूंगा। चौकीदार की बात पर रोज सुधा सा मुस्कुराती अपना सामान लिए आगे बढ़ी। जब चौकीदार की आवाज़ पर इसके कदम रुके। आप वापिस कब आएंगी? वो पलटी। शायद कभी नहीं, वो नाम आंखों से कहती चौकीदार को गंग छोड़कर मीर मेंशन से निकल गई। वो क्या करने जा रही थी शायद इसका अंदाजा इसे खुद भी नहीं था। एक टैक्सी रोके, वो इसमें सवार होगी। सोचों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इसके साथ साथ था। मैडम आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर ने इसे खामोश देख खुद ही पूछा। हैदराबाद, वो गायब दिमागी से बोली। ड्राइवर चौंका। मैडम जी वो तो यहाँ से बहुत दूर है। ड्राइवर ने हैरत से कहा। पुलिस इसकी बात पर होश में आई, खुद भी हैरान होगी। वो कोई भी शहर कह सकती थी, हैदराबाद क्यों? वो कभी हैदराबाद नहीं गई थी। फिर क्यों? रेलवे स्टेशन चलो, वो सर झटकती बोली। रात के इस पहर रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अरूज टिकट काउंटर पर पहुंची। जी मैडम कहाँ की टिकट चाहिए आपको? लड़का जो ऑफ का बोर्ड लगाने वाला था अरूज को देख रुक कर पूछने लगा। पहली ट्रेन कहाँ की है? इसने सवाल किया। लड़का गौर से पहले इसे और फिर इसके सामान को देखकर एक रजिस्टर खोलने लगा। अरूज इसकी नज़रों का मफ़हूम समझ गई थी। मैडम पहली ट्रेन हैदराबाद की है। लड़के ने रजिस्टर से नज़रें हटाते कहा। दोबारा हैदराबाद के नाम पर अरूज चौंकी। ठीक है, एक टिकट दे दें, ट्रेन आने में अभी वक्त है, आप वहाँ बैठ सकती हैं। लड़के ने
टिकट इसे देते का। अरूज पैसे देती बेंच पर बैठ गई। दिमाग फिर से इन्हीं सोचों के इर्द गिर्द घूमने लगा। 3 ही दिनों में ये क्या हो गया था। पाकिस्तान में आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। अभी तो इसकी पैकिंग भी पूरी नहीं खुली थी और एक बार वो फिर घर से निकल आई। चंद आंसू इसकी आंखों से गिरे थे जब इसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ, और इस बार सिर्फ महसूस ही नहीं हुआ कि इसका सांस रुका था। रोज बेंच से उठकर पटरी पर उतर आई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। टिकट काउंटर पर बैठा लड़का जो अपनी साइकिल पर बैठकर जाने लगा था, रुककर हैरत से इसे देखने लगा। ताज़ा हवा में सांस लेते इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। इसने नजरें घुमाकर लड़के को देखा। लड़का इसके देखने पर फौरन पैडल पर पाँव घुमाता आगे बढ़ गया। रोज वापस आकर बेंच पर बैठ गई। अभी से ट्रेन का इंतजार था, बिना जाने कि इसका अगला सफ़र कैसा रहेगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है लैला। थैंक थैंक यू सो मच। रॉकी बियर का कैन इसकी ओर बढ़ाता बोला। नो नीड, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। लैला ने कैन थामते एक अदा से कहा। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हें इनसे क्या प्रॉब्लम थी जो तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया। लैला ने थोड़ा हैरानगी का मुजाहरा किया। पूरे कॉलेज के सामने इसने हाथ उठाया था, मुझ पर बदला तो बनता था। रॉकी जहर उगलता बोला। और इस रूज से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। सबसे बुरा तो इस बेचारी के साथ ही हुआ है। इसने लैला ने ताजुब से पूछा। इसकी वजह से ही इसके सो कॉल्ड दोस्त ने मुझ पर हाथ उठाया था। इज्जत से इसे इतनी बार प्रपोज किया मगर इसने हर बार मेरा मजाक बनाया, मेरी इंसल्ट की। रॉकी ने तैश के आलम में कहते मुका बनाकर टेबल पर मारा। लेकिन अगर तुम इसे पसंद करते हो तो इसके साथ ही ऐसा क्यों किया। आई मीन दोस्तों में दरार तक तो ठीक है, मगर इसके घर वालों को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। लैला उलझी। जब वो सबसे कटकर तनहा होगी, टूटी बिखरी सी, तब इस पर वार करना बहुत आसान होगा। तब मैं बहुत आसानी से इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लूँगा। क्योंकि हाथ की मुट्ठी बनाए चिपा कर बोला। वो कैसे। लैला को अभी भी समझ नहीं आया। जब मैं इसके पास जाऊंगा तब इसके दोस्त इसकी मदद के लिए नहीं होंगे। इसे ज़बरदस्ती अपने करीब करना आसान होगा। रोकी कबासत से हंसता बोला। वाह रोकी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। लैला ने मकरूर हंसी हंसते कहा। तुम्हारी फ्लाइट कब की है। रोकी ने संजीदगी से पूछा। कल रात की। लैला ने कैन मुंह को लगाते कहा। मेरे जाने के बाद इस मजनू का क्या होगा जो इस लैला के पीछे पागल है। लैला एक अदास से बोली। वही जो देवदास का पारों के बगैर हुआ था। दोनों की घटिया हंसी एक साथ गूंजी। वो लेटर तैयार है जो मैंने लिखने का कहा था। रोकी ने लैला के पास आते पूछा। लैला ने अपने पर्स से एक लेटर निकालकर पढ़ना शुरू किया। राहुल, मैं खुद को तुम्हारी दोस्ती टूटने की वजह मानती हूँ। ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरे जाने के बाद तुम और एजे एक हो जाना, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, मगर अब मैं तुम्हारे साथ इस गिल्ट को लेकर नहीं रह सकती। गुड बाय राहुल। लैला ने शैतानियत से सारा लेटर पढ़कर सुनाया। इस लेटर के बाद राहुल दोबारा कभी रूज की शक्ल नहीं देखेगा। लोकी कमीनी से बोला। तभी इसका फ़ोन बजा। नंबर देख इसकी आंखों में एक चमक सी आई थी। हेलो, कुछ पता चला। फ़ोन उठाते इसने इस्तराबियत की कैफियत में पूछा। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। रोकी ने खामोशी से फ़ोन काट दिया। इस वक्त इस शैतान सिर्फ इंसान के चेहरे पर भी करब के आसार साफ देखे जा सकते थे। सफ़र कैसे कटा इसे कुछ होश नहीं। हैदराबाद पहुंचकर इसने आस पास नजरें दौड़ाई। सैकड़ों लोगों की भीड़ में वो अकेली थी। यहाँ आ तो गई थी मगर आगे क्या करना था इसे कुछ खबर नहीं। एक बार तो ख्याल आया वापस लौट जाए। ये ख्याल आते ही इसका हाथ बेख्तियार अपने होंठ से होते गाल पड़ गया। एकदम से गाल आग की मानी झुलसने लगा। आंखें भीगी। इसने बेदर्दी से अपनी आंखें मसली और अपना सामान उठाए आगे बढ़ी। अरूज ने एक टैक्सी पकड़ी और इसे किसी सस्ते से होटल चलने का कहा। होटल का कमरा गुजारे लायक ही था। अरूज गहरा सांस लेती कस्ता हाल कुर्सी पर बैठ गई। इसका जहन बिल्कुल माऊफ हो रहा था। कुछ दिन यूं ही खाली अलजहनियत की कैफियत में बैठे रहने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर वो सोने के घर से बेड पर लेट गई। आंखें बंद करते ही सारा मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के बंद पपोटों पर चलने लगा। रूज घबरा कर उठी और इसके बाद सबकी तरह नींद भी इसे रूठ गई। 2 दिन हो गए थे इसे होटल में पड़े। अगर यूं ही होटल में रही तो पैसे जल्द ख़त्म हो जाएंगे। यही सोचकर इसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को नॉर्मल से कॉलेज चलने का कहा। अरूज ने एक नॉर्मल से कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके अच्छे ग्रेड्स और पोजीशन की वजह से इसे दाखिला बआसानी मिल गया था। इसके साथ ही हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त भी हो गया था। हॉस्टल शिफ्ट होने के बाद अरूज ने अपने लंबे घने बालों को काट कर छोटा कर लिया। कोई भी इसे देख ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है, इसकी कुल जायदाद की एकलौती वारिस। कॉलेज के साथ इसे एक होटल में वेट्रेस की जॉब भी मिल गई। सुबह कॉलेज और शाम में होटल, यही इसका मामूल बन गया था। मगर इन सब में वो एक बार भी इन्हें नहीं भूली जिनकी वजह से वो आज यहाँ थी। अक्सर इसे अपना सांस रुकता महसूस होता, लेकिन अरूज इसे इग्नोर करती रहती। मगर एक दिन जब ये सब हद से बढ़ा तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो इसे दिया
वो सुन रह गई। इस दिन इन्हेलर को हाथ में पकड़े वो रोती रही। क्या ये मेरी मुखलिसी का इनाम है? इन्हेलर को हाथ में पकड़े इसने गर्व से सोचा। वो सांसों की मोहताज हो गई थी। वक्त गुजरता गया और यूं ही 6 महीने बीत गए। वो गुमसुम सी रहती, किसी से बात नहीं करती। अगर कोई इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता तो वो खाली खाली निगाहें इस पर टिकाकर हंस देती। कॉलेज में कई स्टूडेंट्स इसे पागल कहते तो कोई मगरूर, सब इसके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते, मगर अरूज इन बातों का कोई असर नहीं लेती। कोई अगर इसकी रैगिंग करता तो वो खामोशी से सहती रहती। कोई इसे कुछ कहता तो वो बिना इनकार किए करती रहती। किसी को नोट चाहिए तो रूज से ले लो, वो खामोशी से दे देती है। कोई वापस लौटा देता, कोई ना देता, वो कुछ नहीं कहती। किसी को अपनी असाइनमेंट बनानी होती है, रूज को दे दो, वो खामोशी से बना देती है। कॉलेज के स्टूडेंट इसका भरपूर फायदा उठाते। कोई क्लास में टीचर के साथ छेड़छाड़ करता, सर के पूछने पर रूज का दाम लगा देते। किसी और की गलती की सजा इसे क्लास से बाहर निकाल कर देते। अगर मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो गैरों से क्या शिकवा। वो यही सोच कर सब सहती। और फिर एक दिन इसकी ज़िंदगी में ज़ैनब अब्बासी आया और फिर अरूज रज़ा मीर इसका टॉर्चर सहने लगी। सबके सामने नज़रें झुका कर और आवाज़ नीचे करके बात करने वाली लड़की ज़ैनब अब्बासी के सामने दोनों चीज़ें ऊंची रखती थी। जैन के टॉर्चर से बचने के लिए वो हॉस्टल से गई थी और फिर वहाँ इसे अदन मिली थी 6 महीने पहले। दिल्ली। सादिया भी डाइनिंग टेबल पर बैठी दोनों का इंतज़ार कर रही थी जब रज़ा मीर वहाँ आए। सादिया भी पड़ी नहीं आई। रज़ा मीर ने चेयर पर बैठते पूछा, नाराज़ हो गई ना मुझसे? सादिया बी के कुछ कहने से पहले वो खुद ही बोलना शुरू हो गए। कल रात कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया। गुस्सा क्या, हाथ भी उठाया था इस पर। नाराज़ तो होगी। वो अपने हाथ को देखते दुख और पछतावे की मिली जुली कैफियत में बोले, पर क्या करूँ? सादिया भी अनजाने में इस पर हाथ हाथ उठ गया। कुछ समझ ही नहीं आया, पर मैं इसे मना लूँगा, मान जाएगी। रज़ामिर खुद को दिलासा देते नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। सादिया भी ने दुख से इन्हें देखा। सिदरा। रज़ामिर ने मुलाजमा को आवाज़ लगाई। सिदरा बोतल के जिन की तरह फ़ौरन हाजिर हुई। जाओ परी को बोलो बाबा बुला रहे हैं, और अगर ना आए तो कहना बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर देखना कैसे भागते हुए आएगी। रज़ामिर हंसकर बोले। सादिया बीन की हालत पर मुश्किल आंसू रोके हुए थी। वो जानती थी बाहर से मुस्कुरा रहा शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाने की वजह से अंदर से कितनी तकलीफ में होगा। सिदरा सारी लाती सीढ़ियाँ चढ़कर रोज के कमरे में गई। एक बार दरवाज़ा बजाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिदरा ने इस बार जोर से दरवाज़ा बजाया, तब इसे एहसास हुआ दरवाज़ा खुला है। अरूज मैडम। सिदरा ने सर अंदर करके इसे आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब ना पाकर वो पूरी की पूरी अंदर आ गई। अरूज मैडम। कमरे की बिखरी हालत देखकर सिदरा को तशवीश में आ गया। इसने वॉशरूम समेत पूरा कमरा चेक किया, मगर अरूज वहाँ होती तो मिलती। सिदरा घबराई हुई नीचे आई। साहब जी, अरूज मैडम तो अपने कमरे में नहीं है और इनके आधे कपड़े भी गायब हैं। तेज तेज सीढ़ियाँ उतरने की वजह से सिदरा की सांस उथल पुथल हुई। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? रज़ामीर और सादिया भी घबराते हुए अपनी जगह से उठे। जी साहब जी, मैडम अपने कमरे में नहीं है और इनका सामान भी मुझे लगता है मैडम घर छोड़कर चली गई हैं। सिदरा ने बुखलाए हुए कहा। या अल्लाह। सादिया भी का हाथ बेख्तियार अपने सीने पर गया। रज़ामीर दौड़ते हुए अरूज के कमरे में गए, मगर वो वहाँ होती तो मिलती। रज़ामीर बुखलाए हुए चौकीदार के पास आए। चौकीदार इन्हें देखते ही सारा माजरा समझ गया। तुमने परी को घर से बाहर जाते देखा? जी साहब जी। चौकीदार ने नजरें चुराई। तुमने इसे जाने कैसे दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? रज़ामीर दहाड़े। कैसे बताता, मैडम ने हाथ जोड़े थे मेरे सामने। चौकीदारों हादसा हुआ। रज़ामीर को लगा जैसे इनकी कमर पर ढेरों बोझ पड़ गया हो। वो लड़खड़ा कर गिरने लगे जब चौकीदार ने इन्हें थाम कर कुर्सी पर बिठाया। सिदरा फोन पर इन चारों को सारी सूरत हाल बता चुकी थी। चारों हवा की तेजी से अपने घर से निकले। रज़ामीर चौकीदार के क्वार्टर से एकदम घर की ओर भागे। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो ढूंढ लेंगे परी को। इससे पहले रज़ामीर फ़ोन करते चारों वहाँ पहुँचे। क्या हुआ अंकल, एजे कहाँ है? अक्षय ने परेशानी से पूछा। रज़ामीर जवाब देने के बजाय ठहर से गए। सीटने पर वक्त इन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया। चलेगी वो अपने बाबा से खफा होकर। रज़ामीर रोते हुए बोले। कहाँ चलेगी? सबका दिल डूबा। पता नहीं, रज़ामीर ने हाथों के इशारे से कहा। कल रात मैंने इस पर हाथ उठाया था, मुझसे नाराज़ होकर चली गई। आपने इस पर हाथ उठाया, लेकिन क्यों? सिड ने हैरानगी से पूछा। राहुल खुद को इन सबका कसूरवार समझ रहा था। ना वो रज़ामीर को बताता और ना आज वो घर छोड़कर जाती। रज़ामीर जवाब देने के बजाय बस रोते रहे। जब चौकीदार ने वहाँ आकर इन्हें वो लेटर्स दिए, ये रूज मैडम ने आप सबके लिए छोड़े हैं। चौकीदार ने सबको इनके नाम का लेटर पकड़ाया। सब ने कांपते हाथों से लेटर पकड़े। पहला लेटर रज़ामीर ने खोला। सब इन्हें देख रहे थे। बाबा, आपकी जगह कोई और बाप होता तो वो भी यही करता है। ऐसा दादी ने मुझे कहा, पर बाबा आप कोई और नहीं थे। बाबा आप तो मेरे बाबा थे, मुझे जानते थे। क्या आपको लगता है आपकी बेटी कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे इसका बाप अपनी नज़रों में गिर जाए? नहीं बाबा, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैंने शराब नहीं पी। आपने कहा था दूर हो जा, ले मैं हो गई। रज़ामीर का दिल
जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। बाबा, आप जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रहेगा। मैं वहाँ रहने की कैफियत में नहीं थी, इसलिए जा रही हूँ। नहीं पता कब लौटूंगी। मुझे वक्त चाहिए इन सब से निकलने के लिए। अगर कभी मुझ में हौसला हुआ वापस आने का तो ज़रूर कोशिश करूँगी। मुझे माफ़ कर दें और मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। यह मेरी गुजारिश है आपसे, वक्त आपकी पड़ी। रज़ा मीर के हाथ से लेटर छूट कर गिर गया। इन्हें लगा जैसे आज इनके जीने का मकसद ख़त्म हो गया हो। सादिया मी ने अपने हाथ में पकड़ा लेटर खोला। दादी, आप रो रही हैं? प्लीज़ मत रोएं। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। दादी, आपने मुझे हमेशा समझाया। कुछ बातें मुझे समझ आई, कुछ नहीं। कल रात आपकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए जा रही हूँ। आपके होते हुए मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे बाद अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप मेरे लिए दुआ करती रहें करें। मुझे ज़रूरत है दुआओं की। सादिया भी आंसू पूंछती सोफे पर बैठ गई। इनका दिल फट रहा था, मगर रोज की बात रखने के लिए अपने आंसू को जब्त करने की कोशिश करने लगी। चारों अपने हाथों में लेटर पकड़े खड़े थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी इसे खोलने की। आखिर सिड ने हिम्मत करके लेटर खोला। डियर सिड, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं राहुल से प्यार करती हूँ। मैंने तब भी ना कहा था और अब भी कह रही हूँ, नहीं, मैं राहुल से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ मेरा दोस्त था, पर तुमने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा दिल कट गया। राहुल तो लैला के प्यार में अंधा था, लेकिन तुम। जा रही हूँ। मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना। हमेशा खुश रहना और टीना को अपने दिल का हाल ज़रूर बताना। सिड का दिल टूट गया। नम आंखों से इसने एक गहरी सांस ली। आई एम सॉरी अजय। इसके लब हिले थे। टीना ने सादेवी के पास बैठकर अपना लेटर खोला। टीना, तुमने कहा था अगर मुझे अपनी दोस्ती बचानी है तो मुझे सॉरी बोलना होगा। दोस्तों के आगे सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं थी। यार, एक राज की बात बताऊँ, सिड तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। इसका दिल मत तोड़ना और मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना। टीना ने बेयकीनी से कई बार लेटर पढ़ा। इसने सर उठाकर सिड को देखा। जनाब आंखें लिए हाथ में पकड़े लेटर को देख रहा था। मीर मैंशन में बहुत से लोगों के होते हुए भी वहाँ सन्नाटे का राज था। किसी के लेटर में क्या लिखा था किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। राहुल लंबे लंबे डग पड़ता वहाँ से चला गया। इसका दम घुट रहा था वहाँ अपने हाथ में पकड़े लेटर को पढ़ने की। इसमें ज़रा हिम्मत नहीं थी। अक्षय ने हिम्मत करके अपना लेटर खोला। ओए अक्षय के बच्चे, रो रहे हो? शर्म करो, मर्द होकर रोते हो। अक्षय के चेहरे पर सुधा सी मुस्कुराहट आ गई। जहाँ किसी ने मेरा यकीन नहीं किया वहाँ तुम थे। अक्षय, मेरा यकीन करने वाले। अगर कोई मुझसे पूछे कि सच्चा दोस्त किसे कहते हैं तो मैं कहूँ अक्षय को। सॉरी, कल डांट दिया। मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार आने मत देना और अपना ख्याल रखना, खासकर राहुल का। जब वो टूटेगा तब इसे संभालना। हमेशा पहले की तरह हंसते और हंसाते रहना। तुम्हारी दोस्त एजे। अब पहले जैसा कहाँ रहेगा एजे? अक्षय ने लेटर बंद करते अपने दिल में इसे पुकारा। राहुल रोड पर गाड़ी भगाता अपने अंदर उठते हुए बाहर को कम करने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने एकदम ब्रेक लगाई। चल, मैं यूं ही हाथ में पकड़े लेटर को देखने लगा। देखते रहने के बाद इसने इसे खोला। तुम्हारा मारा गया थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। जानती हो मैं क्यों जा रही हूँ? ताकि जो दर्द मुझे हुआ इसका एहसास तुम्हें भी हो। मैं गलत नहीं थी, पर तुमने मुझे गलत समझा और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रूज रज़ा मीर कभी भी राहुल अग्रवाल से मोहब्बत नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुमने बाबा को बताया मैंने शराब पी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी वजह से बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया। अगर वहाँ रहती तो ये कभी भूल नहीं पाती। खैर, भूल तो यहाँ भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कम अज़ कम तुम लोगों से दूर तो होंगी। जा रही हूँ कभी नहाने के लिए। हमेशा खुश रहो, धोखेबाज बेवफा एजे। लेटर पढ़कर इसकी आंखें पथरा आ गई। न जाने वो किस कैफियत में था। सब कुछ तो तुम्हारे खिलाफ है एजे। फिर तुम सही कैसे हुई? मैं कैसे मान लूँ तुम सही हो? वो सर स्टेडी पर रखे बड़बड़ाया था। रोकी ने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल सामने शीशे में दे मारी। रूज के घर चोर जाने की खबर इसे मिल चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ किया और तुम यूं ही चली गई। रोकी गुस्से से चिल्लाता कमरे की अच्छी तहस नहस कर रहा था। रोकी, रिलैक्स, क्या हो गया है? काम डाउन। लैला ने इसे रिलैक्स करना चाहा। कैसे रिलैक्स रहूं जिसे पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया? वो ही दूर चली गई। रोकी शदीद गुस्से के आलम में चिल्लाया, कहाँ गई हो? एक ना एक दिन वापस तो आएगी ना। लैला ने इसे समझाते कहा, और अगर ना आई तो? नो चांस। अपने घर वालों से कब तक दूर रहेगी? लैला ने सोचते कहा, आई कांट वेट। कितनी बेसब्री से इसे पाने का इंतजार कर रहा था और वो रोकी को किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। रोकी, तुम सिर्फ इसे पसंद ही करते हो या फिर? लैला ने कुछ और ही अंदाजा लगाया। वट डू यू मीन? रोकी ने तैश के आलम में पूछा। आई मीन जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो इसे देख, मुझे यही लग रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करते बल्कि प्यार करते हो।
लैला ने अपने अंदाजे के मुताबिक कहा। बट मैं और प्यार नेवर, रोकी हंसा। बट आई थिंक यू आर इन लव। लव, रोकी बड़बड़ाया। यस लव, अगर तुम सिर्फ इसे पसंद करते तो ऐसा बिहेव नहीं करते, तुम्हें देख मैंने यही अंदाजा लगाया, लैला ने लापरवाही से कहा। रोकी गंग खड़ा रह गया, सारा गुस्सा एक ही पल में हवा हुआ था। इसने बोतल से विस्की ग्लास में डालकर लबों को लगाई। रूज गई तो गई, लेकिन राहुल से तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। क्या हाल होगा इसका इस वक्त जब इसे पता चलेगा कि रूज बेकसूर थी, लैला शैतानियत से बोली। इसी हाल में तो इसे देखना था, तुम्हारे जाते इसके सर पे बम फोड़ूंगा। रोकी मकरू हंसी ऐसा। लैला ने अपने पर्स से लेटर निकाल कर फाड़ दिया, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। राहुल कई दिनों से लैला का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर इसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। लैला पिकअप द फोन, डैम इट। राहुल बेचैनी से चक्कर काटता बड़बड़ा रहा। तरीब इसका मोबाइल ब्लिंक हुआ, कोई मैसेज था। राहुल ने लैला का मैसेज समझकर इसे जल्दी से ओपन किया। कैसे किसे फ़ोन कर रहे हो? लैला को, वो तो कब का चली गई। मैसेज देख राहुल हैरान हुआ। कौन हो तुम? लैला कहाँ है? राहुल टेक्स्ट करके जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे इन दोस्तों को भी बताऊंगा मैं कौन हूँ। कुछ देर बाद मैसेज आया। मैसेज पढ़कर राहुल के पेशानी पर बल पड़ गए। अगर ये कोई मजाक है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, राहुल ने गुस्से से कहा। अंजाम? हाँ हाँ, अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा हकीकत जानकर। टेक्स्ट पढ़कर राहुल को तशवीश में आ गया। कैसा सच? कहा ना तुम्हारे साथ तुम्हारे इन दोस्तों को भी बताऊंगा, बस इंतज़ार करो। राहुल ने दोबारा कई मैसेज किया, मगर कोई जवाब नहीं है। इसने कुछ सोच कर सिट को कॉल लगाई। सिट, तुम्हें कोई टेक्स्ट आया है? इसके फ़ोन अटेंड करते ही राहुल ने बेसब्री से पूछा। हाँ, कोई अजीब सी बातें कर रहा है, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम्हें भी वही टेक्स्ट आया? तुम्हें भी वही टेक्स्ट आया क्या? आखिर में सिट ने हैरानगी से पूछा। हाँ, पता नहीं कौन है, राहुल ने पेशानी मसलते कहा। एक काम करो, तुम टीना से पूछो, मैं अक्षय को कॉल करता हूँ, राहुल ने कहा। अक्षय कॉल अटेंड नहीं करेगा, बहुत नाराज़ है वो हमसे। इसे लगता है अजय के घर छोड़ के जाने की वजह हम लोग हैं, सिर ने उदासी से कहा। राहुल ने गहरा सांस लिया। अच्छा, तुम टीना को कॉल करके पूछो, मैं अक्षय का नंबर ट्राई करता हूँ। राहुल ने कहा। कभी ना इसके सुने कॉल काट दी। अक्षय ने इसका फ़ोन नहीं उठाया। 10 मिनट बाद सिड का टेक्स्ट आया। सिड का आया टेक्स्ट पढ़कर राहुल परेशान हो गया। टीना को भी सेम मैसेज। राहुल का पूरा दिन परेशानी में गुजरा। शाम को इसे एक और मैसेज मसूल हुआ। आज रात 9 बजे इसी जगह पर जहां तुमने अपनी प्यारी सी दोस्त पर हाथ उठाया था। मैसेज के लास्ट में एक हंसने वाला इमोजी भी था। ये सब तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अब सही मायनों में राहुल की जान हवा हुई। कहा ना, मिलकर बताऊंगा। राहुल परेशान सा मोबाइल पर आए मैसेज पर नजरें जमाए खड़ा था जब सिड का टेक्स्ट आया। तुम्हें मिला मैसेज? हाँ, इसने मुझसे कहा। 8 बजे ही राहुल ने सिड को कॉल की। अक्षय से राब्ता हुआ? नहीं, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। और टीना की? नहीं, इसकी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। क्या इसे टेक्स्ट मिला होगा? राहुल ने सोचते कहा। अगर हम तीनों को मिला है तो इससे भी मिला होगा, और अगर मिला है तो 9 बजे वो वहाँ होगा। सिड ने कहा। ओके, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। ओके। राब्ता कट गया। राहुल पार्क पहुँच चुका था। राहुल के पीछे ही सिड और टीना भी पहुँच गए। इनके आने कुछ लम्हों बाद अक्षय भी वहाँ पहुँचा। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय ने हैरत से पूछा। हमें भी वही मैसेज मिला जो तुम्हें मिला था। टीना ने परेशानी से कहा। है कौन वो और कौन सा सच? सिड ने फिक्रमंदी से कहा। देखते हैं। राहुल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। पार्क बिल्कुल खाली था। चंद लम्हे यूं ही नजर दौड़ाने के बाद इन्हें कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया। टीना डर के मारे सीट से चिमट गई। और जो भी था अंधेरे में खड़ा था, जहाँ चारों में से कोई भी इसका चेहरा नहीं देख सकता था। वेलकम, तुम लोग तो बड़ी जल्दी पहुँच गए। एक जानी पहचानी आवाज़ इनके कानों से टकराई। कौन हो तुम, और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? लैला कहाँ है? राहुल ने एक साथ कई सवाल किए। हा हा हा, लैला लैला लैला। राहुल, तुम्हें लैला का ख्याल है, अपनी इस दोस्त का नहीं, जो जाने कहाँ धक्के खा रही होगी बेचारी। न जाने कितना कुछ किया इसने तुम्हारे लिए, तुमने क्या सिला दिया इसकी दोस्ती का? वेरी बैड, रोकी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? राहुल एकदम गुस्से से चिल्लाया। रोकी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आकर खड़ा हो गया। रोकी, चारों की हैरत में डूबी मिली-जुली आवाज़ आई। कैसा लगा मुझसे मिलकर? रोकी ने दोनों हाथ फैलाए दोस्ताना लहजे में कहा। बकवास बंद करो और बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सिड ने लव चिबाच कर पूछा। सिड, इतनी भी क्या जल्दी है? बताता हूँ, यहाँ बताने के लिए ही तो आया हूँ। रोकी इत्मीनान से बोला। एजे ने जो कहा वो सच था। लैला तुम्हारी? अक्षय बात के दरमियान रुका। एक पल में इसे सारा मामला समझ आया था। वाह अक्षय, बड़े इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल अपनी फ्रेंड की तरह। तीनों ने ना समझी से दोनों को देखा। अक्षय अपना सर थाम कर रह गया। यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा? टीना चिल्लाई। अगर इतनी जल्दी है तो सुनो। रोकी
हुडी की जेबों में हाथ डाले थोड़ा आगे आया। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल सही थी, मगर अफसोस तुम इसे समझ नहीं पाए। रोकी ने अफसोस से सर हिलाया। लैला मेरी फ्रेंड थी और मैंने ही इसे तुम लोगों के पास भेजा था। रोकी के इंकशाफ पर सब पहुंचकार रह गए। क्या बकवास है ये? राहुल को अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हुई, किसी कुएं से आती सुनाई दी। बकवास नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। लैला को मैंने ही तुम लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए भेजा था और देखो इसने कर दी। ये सब मेरा प्लान था। रोकी ने खुद को दाद दी। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। राहुल दौड़ते इसकी तरफ बढ़ा। रोकी ने जेब से गन निकालकर इसके कदम वहीं रोक दिए। गन देख सबके उसान को ताव हुए। तुम्हें क्या लगता है मैं खाली हाथ ही मुंह उठाकर चलाऊंगा तुम्हारे हाथों दोबारा मार खाने? रोकी ने जहर जहर बड़े खन में कहा। क्यों किया तुमने? राहुल ने सबसे पूछा। अब आए ना मुद्दे पर। तुमने इस दिन पूरे कॉलेज के सामने मुझ पर हाथ उठाया, प्रिंसिपल से तुम्हारी वजह से बातें सुननी पड़ी। इतना बदला तो बनता है। रोकी तंजिया बोला। एजे का क्या कसूर था इसमें? इसका कसूर ये था कि इसने मुझे ठुकराया। प्लान तो मेरा कुछ और ही था, मगर आखिर में सब बिगड़ गया। जिसे पाने के लिए ये सब किया वो ही यहाँ से चली गई। रोकी ने अफसोस से कहा। तुम्हें घटिया इंसान हो रोकी। जीना ने नफरत से कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों से ज़्यादा घटिया नहीं हो। तुम लोगों ने तो अपनी दोस्त पर यकीन नहीं किया, तो घटिया कौन हुआ, मैं या तुम? रोकी इस्तज़ाइया था। तुम्हें पता है राहुल, जिस लैला से तुम प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्ती पर एतबार नहीं किया, वो लैला तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो बस मेरे कहने पर तुम्हारे साथ खेल रही थी। राहुल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। क्या हुआ, सदमा लगा? रोकी हंसा। वो तो वापस चली गई कभी ना आने के लिए। और पता है, रोकी ने कपासत से कहा, इसने कितनी रातें मेरे साथ गुजारी। रोकी की बात के मुकम्मल होने से पहले ही राहुल इसे गिरबान से पकड़ चुका था। रिलैक्स राहुल, सच बर्दाश्त नहीं हुआ ना? तकलीफ हुई सुनकर। अरूज को मैं पसंद करता था, तुम्हारी वजह से मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। कितना तड़पा मैं इसके लिए, कितना खेल और चाया इसे पाने के लिए, और वो फिर से चली। रोकी इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। राहुल गजबनाक आंखों से इसे देख रहा था। गिरबान छोड़ो मेरा, वरना जितनी गोलियां इस गन में है सारी तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। रोकी ने तैश के आलम में कहा। राहुल टस से मस न हुआ। सिर ने आगे बढ़कर इसके हाथों से रोकी का गिरबान चुराया। रोकी ने गिरबान ठीक करते राहुल को एक जला देने वाली मुस्कुराहट पास की। वो सुकून मिल रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला कि वो तुमसे प्यार करती है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम किसी गलत फहमी में न रहो कि वो तुमसे प्यार करती है। रोकी जाने के लिए मुड़ा। हाँ, एक बात और। रोकी दोबारा पलटा। जानते हो मेरी और तुम्हारी दोस्ती में क्या फ़र्क है? लैला ने मेरी दोस्ती में तुम्हें बर्बाद किया, रूज ने तुम्हारी दोस्ती में खुद को। गुड बाय। रोकी ने जंजलों की जद में छोड़कर जैसे आया था वैसे ही चला गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था किस बात पर सोचना है, लैला की बेवफाई और इसके धोखे, या रूज के दूर जाने का, इसे गलत कहने का, इस पर हाथ उठाने का। मैंने कहा था वो गलत नहीं है। सबके सकते को अक्षय की सर्द आवाज ने तोड़ा। राहुल मुड़ा। इसकी आंखें अक्षय की आंखों से टकराईं। इसने बेख्तियार नजरें चुराईं। मिल गया सुकून? क्या कहा था तुमने? एजे को धोखेबाज, बेवफा? हाँ बोलो, कौन है बेवफा? अक्षय इसकी ओर बढ़ा। सीधो टीना सर झुकाए खड़े थे। बोलो कौन है बेवफा? मैं बताऊं? तुम लोग हो बेवफा, धोखेबाज, जिनकी दोस्ती तो सिर्फ नाम की थी। अरे असली दोस्ती तो इसने निभाई। तुम तो सिर्फ नाम के ही दोस्त थे। अक्षय राहुल को गिरबान से पकड़ चिल्ला रहा था। तुम्हारी वजह से वो यहाँ से चली गई। तुमने इसके बाबा को बताया कि इसने शराब पी, इनमें फूट डलवाई। नहीं, राहुल बेख्तियार बोला। तुमने दिलवाई इनमें फूट। वो कहती रही इसने शराब नहीं पी, पर तुम नहीं माने। वो कहती रही इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है, तुम नहीं माने। वो कहती रही लैला अच्छी लड़की नहीं है, तुम नहीं माने। तुम्हारे सर पर तो इसके प्यार का भूत सवार था। तुम्हें तो इस लड़की के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। एजे की आंखों का दर्द, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं। बात करते करते अक्षय की आवाज़ बढ़ा आ गई। तुम लोग इसे इतने सालों से जानते थे, फिर भी इस पर यकीन नहीं किया। क्यों राहुल, क्यों? वो पूछ रहा था अक्षय। अक्षय, हमने जो देखा इस पर। सिर्फ कुछ कहने लगा जब अक्षय ने इसकी बात बीच में काटी। तुम चुप रहो, तुम भी इसके जैसे हो। तुमने भी इस पर यकीन नहीं किया। तुम लोगों के आगे भी गिड़गिड़ाती रही। वो तुम दोनों ने भी इसे गलत समझा। वो सच्चाई उगल रहा था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी इसे चुप करवाने की। इसके अल्फाज सबके दिलों पर छुरियां चला रहे थे। अब क्यों रो रही हो टीना? इसने तुम्हें भी अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, तुमने भी यकीन नहीं किया। क्या कहा था इससे? अगर दोस्ती बचानी तो माफ़ी मांगनी होगी। दोस्ती तो वो बचा रही थी, तोड़ी तो तुम लोगों ने थी। टीना के रोने पर अक्षय ने तंजिया कहा। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। ओके, न जाने कहाँ होगी, कहाँ धक्के खा रही होगी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। वो रो रहा था। जानते हो इसने लेटर में क्या लिखा था? सबका ख्याल रखना, मेरी वजह से अपनी दोस्ती में कोई दरार मत आने देना, और राहुल को संभालना, जब वो टूटेगा इसका साथ मत छोड़ना। अक्षय रोते हुए इनकी रूह को झंझोड़ रहा था। राहुल की आंख से
एक आंसू निकला। टीना के रोने में तेजी आ गई, सिर की आंखें भी भर आ गई। तुम्हारी वजह से वो चलेगी, वो हिचकियों से रो रहा था। राहुल बोझल कदम उठाए इसके करीब आया। अक्षय, इसने भीगी आवाज में से पुकारा। अक्षय ने नजरें फेरी। राहुल ने धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखा। अक्षय ने एक कंधा झुकाकर इसका हाथ जकड़ा। वो चलेगी मेरी वजह से, अगर तू भी यूं नजरें फेरेगा तो मैं मर जाऊंगा। यार, मैंने इसे खो दिया, तुम में से किसी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। राहुल ने रोते रोते इसका रुख मोड़ा। अक्षय ने जोर से गले लगाया। आई एम सॉरी। राहुल इसके गले लगे कह रहा था। टीना एक तरफ खड़ी हिचकियों से रो रही थी जब सिर ने इसे कंधे से थाम कर अपने साथ लगाया। चारों की आंखों में पछतावे के आंसू थे।